Hey everyone, this is Ritik Chadha. Guys, this is the lecture number 2 of Photo series Organic की. Guys, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने फर्स्ट लेक्चर को बहुत ही अच्छे से देखा होगा एंड आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इंटरमीडिएट्स और उनकी स्टेबिलिटी के बारे में. अब ये इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं एंड इनकी स्टेबिलिटी से कितने क्वेश्चन आते हैं ये तो आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में ही पता चल पाएगा कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर. सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है. इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी से पहले आपको ये जानना होगा कि कितने टाइप्स के इंटरमीडिएट होते हैं. सो गाइस, अपनी स्क्रीन पे देखो, आप देख सकते हो यहां पर बहुत ही प्रॉपर्ली यहां पर आपको एक सबस्ट्रेट दिख रहा होगा और साथ में रिएजेंट दिख रहा होगा. सर, सबस्ट्रेट क्या होता है? जिसका रिएक्शन आप करा रहे होते हो. एंड रिएजेंट क्या होता है? रिएक्टिव एजेंट, जिसके साथ आप करा रहे हो. सो गाइस, हमें पता है कि जब एक रिएक्शन होता है तो हमें फाइनली एक प्रोडक्ट मिलता है. क्या मिलता है? प्रोडक्ट. अब हो ये सकता है कि वो प्रोडक्ट मिलने से पहले कोई एक ऐसी स्पीशी हो जो अनस्टेबल हो. गाइस, जब ये सबस्ट्रेट और रिएजेंट जब रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट बनने से पहले बहुत सारे बॉन्ड टूटते हैं. आपको पता है, बहुत सारे बॉन्ड ब्रेक करेंगे तब जाके नया प्रोडक्ट बनेगा. तो वो प्रोडक्ट बनने से पहले एक ऐसा अनस्टेबल स्पीशी जो हो सकता है बने, हो सकता है ना भी बने. जरूरी नहीं है कि इंटरमीडिएट हर बार बनता ही है. हो सकता है बने, हो सकता है ना बने. इंटरमीडिएट बच्चों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की एक अनस्टेबल स्पीशी होती है जो बहुत ही कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करती है. और वो भी ये जरूरी नहीं कि हर रिएक्शन में वो अकर करे. जो रिएक्शन बहुत सारे सेवरल स्टेप्स में अकर करते हैं उनमें इंटरमीडिएट जरूर होता है. बट ऐसे रिएक्शन जो एक ही स्टेप में एग्जिस्ट कर गए, एक ही स्टेप में अकर कर गए, उनमें इंटरमीडिएट का फैक्टर नहीं आता. बट ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस जो सेवरल स्टेप्स में होते हैं, ढेर सारे स्टेप्स में, तो ऐसे स्टेप्स में इंटरमीडिएट का कॉम्प्लेक्स जरूर बनता है. अब सवाल इस बात का ये है कि सर इंटरमीडिएट होता क्या है. तो बच्चों, अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे? इंटरमीडिएट इज एन अनस्टेबल स्पीशी. अनस्टेबल बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है. अनस्टेबल स्पीशी विच मे और मे नॉट फॉर्म, हो सकता है बने या ना भी बने. एंड इसकी लाइफ बहुत छोटी होती है, बहुत ही कम सेकंड्स के लिए ये एग्जिस्ट करता है. एंड इट एग्जिस्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम. मतलब इंटरमीडिएट, सिंपल सी बात अगर हम बोलें तो सर, जब हमारा रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है तो हो सकता है कि जब वो रिएक्शन हो रहा हो तो वो बहुत सारे स्टेप्स में हो रहा हो. तो उन स्टेप्स में बीच बीच में ऐसी अनस्टेबल स्पीशीज जो कुछ समय के लिए एग्जिस्ट करती है, उन्हें हम बोलते हैं इंटरमीडिएट. इंटरमीडिएट के नाम से ही समझ में आ रहा है कोई चीज बीच में है, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में कुछ समय के लिए एग्जिस्ट करती है. अब हो सकता है वो एग्जिस्ट करे एंड जरूरी नहीं कि हमेशा इंटरमीडिएट बने. कभी कभी हो सकता है डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट मिल जाए. तो ये हो गई बेसिक सी डेफिनेशन. गाइस, अब आपको ये देखना है कि कितने टाइप्स के इंटरमीडिएट होते हैं. इंटरमीडिएट तो वैसे बहुत सारे टाइप्स के होते हैं. जैसे आप देख सकते हो यहां पर कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल लिखा हुआ है. और भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं बच्चों, लाइक नाइट्रीन, बेंजाइन, बहुत सारे. बट आपको जो फोकस करना है वो कार्बोकैटायन, कार्बन आयन एंड फ्री रेडिकल. ये आपके 3 फोकस होने वाले हैं इंटरमीडिएट के. ये है क्या? जब एक रिएक्शन अकर करता है तो बीच में ये कुछ टाइम के लिए एग्जिस्ट करते हैं. एंड इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी आते हैं बच्चों. आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बन आयन क्या होता है एंड फ्री रेडिकल क्या होता है. तो एक एक करके हम चलते हैं एंड इनको बहुत ही अच्छे से स्टडी करते हैं. अब आप सबके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि सर ये बनेंगे कैसे. आपने कहा ठीक है, रिएक्शन जब अकर करेगा बॉन्ड्स टूटेंगे. मैंने क्या बोला? जब बॉन्ड टूटेगा प्रोडक्ट बनने से पहले बीच में कोई अनस्टेबल सी स्पीशी जो बहुत कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करेगी. तो बच्चों, अगर आप चाहते हो कि ये इंटरमीडिएट, ये अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि इंटरमीडिएट कैसे बनता है, तो गाइस इसका एक सिंपल सा रीजन है कि जब बॉन्ड ब्रेक करे, सबसे पहले बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो इंटरमीडिएट फॉर्म हो. राइट? आपने कहा यस सर, बॉन्ड का ब्रेक करना जरूरी है. अब आपको यह देखना होगा बच्चों कि बॉन्ड ब्रेक कैसे करता है, बॉन्ड टूटता कैसे है. तो बच्चों, बॉन्ड ब्रेक करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे. एक आपका है हेट्रोलिसिस एंड एक आपका है होमोलिसिस. मतलब आपको मेनली जो फोकस करना है वो 2 तरीकों पे करना है, एक हेट्रोलिसिस एंड एक होमोलिसिस. अब हम एक एक करके समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेट्रोलिसिस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोलिसिस. गाइस, आप अपनी स्क्रीन पर बहुत ही ध्यान से देखना. हम लोग पहले स्टडी करते हैं किसके बारे में? हेट्रोलिसिस के बारे में. हम पहले ये समझते हैं कि सर
हम करने क्या जा रहे हैं, बॉन्ड को ब्रेक करने जा रहे हैं। बॉन्ड को ब्रेक पहले करने का तरीका है हेटेरोलिसिस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने अगर ले लिया एक सिंपल CH3 CH2 मान लीजिए F ले लिया, राइट। आपने कहा ओके सर CH3 CH2 F, या कोई भी एग्जांपल ले लो, आप Br ले सकते हो, आप सिंपल Cl ले लेते हैं, Cl एक जनरल एग्जांपल, कोई भी ले सकते हो, डजंट मैटर। आपको पता है लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो Cl एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ताकतवर है। तो Cl क्या करेगा, Cl के अंदर इतनी टेंडेंसी है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले लेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ। और आपको पता है इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू, अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो यहां पर पार्शियली नेगेटिव और यहां पर पार्शियली पॉजिटिव। सो गाइस फोकस करने वाली बात ये है कि अगर ये ब्रेक करेगा तो यहां पर होगा क्या, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये Cl ले लेगा, राइट। और इस CH2 के ऊपर आ जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की कमी, क्योंकि यहां पर ये दोनों शेयर कर रहे थे। जब इसने ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस कार्बन पे शॉर्टेज हो गई, तो हम बोलेंगे वहां पर आ गया एक कार्बोकैटायन। क्या आ गया, कार्बोकैटायन, राइट। अभी कार्बोकैटायन के बारे में तो अभी डिटेल में पढ़ेंगे, पहले अभी हम ये समझ रहे हैं कि बॉन्ड किस किस तरह से ब्रेक कर रहा है। तो बॉन्ड एक ऐसे ब्रेक कर सकता है कि दो लोग आपस में कोई चीज शेयर कर रहे थे, जो ये दूसरा वाला था गाइस, ये दूसरा वाला ये बहुत ताकतवर था, बहुत ताकतवर। तो इसने क्या किया, ये चीज अपनी तरफ खींच ली, दोनों चीजें अपनी तरफ खींच ली। तो इस तरह की बॉन्ड ब्रेकिंग को बच्चों हेटेरोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेटेरोलिसिस। जहां पर एक स्पीशी जब ताकतवर होती है तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच लेती है, और एक बेचारा गरीब हो जाता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसको अभी आप आगे जाके कार्बोकैटायन के नाम से सुनने वाले हो। किसके नाम से, कार्बोकैटायन, राइट। अच्छा, उसकी अगर हम लोग बच्चों बात करें, अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा डेप्थ में स्टडी करें उसकी CH3 CH2 की, तो मैंने बोला कि वो गरीब हो गया। उसका मतलब क्या है, अगर आप CH3 CH2 प्लस देखो तो बच्चों अब आप देखो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, आप कैलकुलेट करो। अगर आप कैलकुलेट करोगे, इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया है, एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप देखो इस कार्बन के पास अब सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। कैसे, 1 2 3 4 5 6, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए होते थे, तो 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब इनकंप्लीट ऑक्टेट। यहां पर हम बोलेंगे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि गरीबी आ गई। क्या आ गई, गरीबी। तो बच्चों आपको यह याद रखना होगा कि अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है मतलब वो गरीब है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अच्छा बच्चों, इसमें एक दो चीजें आपको हाइब्रिडाइजेशन से हमेशा अपने दिमाग में रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन कभी भी आपसे पूछी जा सकती है। तो जिन बच्चों को हाइब्रिडाइजेशन नहीं आती, मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो डाली, आप उसको देख के हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक सीख सकते हो विद इन 10 सेकंड्स। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन की डायरेक्ट ट्रिक ये थी कि आपको बस बॉन्ड काउंट करना है। आप देखो ये पहला बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड और ये तीसरा बॉन्ड। उस वीडियो में मैंने एक बात बताई थी कि अगर लोन पेयर होगा तो उसको भी कंसिडरेशन में लेना, लेकिन कार्बोकैटायन को कंसिडरेशन में नहीं लेना होता है। वहां पर कार्बोकैटायन का जिक्र भी नहीं किया। अगर नहीं है तो अब मैं आपको बता दे रहा हूं, कार्बोकैटायन का मतलब वहां पर आपको बिल्कुल कुछ कंसिडर नहीं करना। तो ये पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, तो ये आपका हो गया sp2 हाइब्रिडाइज। कैसे हाइब्रिडाइज हो गया, sp2। तो बच्चों ये सब कुछ बातें हैं, इनको याद रखना। हमने क्या किया सर, हमने बॉन्ड को ऐसे ब्रेक किया। जब हमने बॉन्ड को ब्रेक किया तो Cl ने इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया और इस कार्बन पे गरीबी आ गई, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। सिमिलरली बच्चों अगर आप कोई और एग्जांपल ले लो, लाइक आप ऐसा एग्जांपल ले लो CH3 MgBr। अब थोड़ा सा ये अलग है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये अलग थोड़ा सा आप आगे जाके पढ़ोगे। अगर आप सबको पता हो तो Mg का मेटालिक कैरेक्टर होने की वजह से हमने लास्ट इंडक्टिव इफेक्ट में क्या सीखा था, भाई साहब जो ताकतवर होता है वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, राइट। तो Mg और CH3 में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो CH3 होता है। कौन होता है गाइस, CH3। तो CH3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। जब ये CH3 दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा तो बच्चों क्या होगा, CH3 पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा माइनस। ये अमीर हो गया भाई साहब, रिची रिच हो गया। क्या हो गया, रिची रिच। सर कैसे, देखो ध्यान से। अगर आप नोटिस करो बच्चों, यहां पर कार्बन के हाइड्रोजन 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 तो पहले से ही थे, 6 तो पहले से ही थे। ये 2 इलेक्ट्रॉन भी इसने अपने ऊपर ले लिया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लिया। कितना ले लिया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर ले लिया। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से ये रिच हो गया। एंड इस तरह की स्पीशी को बच्चों हम लोग बोलते हैं कार्बन आयन। क्या बोलते हैं, कार्बन आयन, कार्बन आयन, राइट। क्या बोलते हैं, कार्बन आयन, राइट। आपको ये याद रखना है कि ये
रिच होते हैं। क्या होते हैं? रिची रिच। इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कोई कमी नहीं है, ये अमीर स्पीशी है। इनकी हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो 3 हाइड्रोजन और एक लोन पेयर। तो मैंने आपको सिखाया था आपको काउंट करना, पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा, एंड लोन पेयर को भी कंसिडर करना है भाई साहब। तो एस पी पी पी, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आपको बच्चों बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखनी होंगी बच्चों। क्या कि हमारी जो ब्रेकिंग है अभी जो मैंने आपको सिखाई वो हेट्रोलिसिस सिखाई। हेट्रोलिसिस में क्या होता है बच्चों? बॉन्ड ब्रेक करता है। क्या करता है? बॉन्ड ब्रेक। एंड जब हेट्रोलिसिस में बॉन्ड ब्रेक करता है तो इस तरह से करता है कि एक जो सबसे ताकतवर होता है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है? दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। दोनों इलेक्ट्रॉन्स खींचने की वजह से वो रिच हो जाता है या गरीब हो जाता है। जैसे पिछले वाले एग्जांपल में देखा तो कार्बन हमारा गरीब हो गया, इस वाले एग्जांपल में देखा तो कार्बन हमारा क्या हो गया? अमीर हो गया। आप देख सकते हो रिची रिच हो गया। तो जब गरीबी आ जाती है यानी पॉजिटिव आ जाता है तो उसे कार्बोकैटायन बोलते हैं। और बच्चों हाइब्रिडाइजेशन का साथ साथ पढ़ के चलना, राइट। एंड जब अमीर हो जाता है तो वहां पर हमारा एक लोन पेयर एक्स्ट्रा आ गया और इसे क्या बोलते हैं? कार्बोएनायन। क्या बोलते हैं? कार्बोनायन बोल सकते हो, कार्बोनायन, राइट। तो बेसिकली आपको ये चीजें अच्छे से समझनी होगी। अब दूसरा हम जो समझेंगे बच्चों, दूसरा वो दूसरी तरह से बॉन्ड की जो ब्रेकिंग है उसे बोलेंगे होमोलिसिस। क्या बोलेंगे? होमोलिसिस। होमोलिसिस का क्या फंडा है भाई? होमोलिसिस का फंडा समझते हैं। सपोज करो बच्चों यहां पर ए टाइप कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो जब हम इनको ब्रेक करेंगे किसी भी तरीके से, हीट वीट देंगे, ब्रेक करेंगे, तो भाई ये बोलेगा मुझे मेरा इलेक्ट्रॉन दो, ये बोलेगा मुझे मेरा इलेक्ट्रॉन दो। तो यहां पर दोनों अलग अलग अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। अच्छा, यहां पर जो एरो का साइन होता है वो कुछ इस तरह से होता है, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, तो इसे ऐसे बनाता है, इस तरह से, राइट। तो एक उसने ले लिया, एक उसने ले लिया, तो यानी एक इसके पास आया और एक इसके पास आया, राइट। अगर बच्चों आप देखो दोनों ने लड़ाई झगड़ा करके, भैया दोनों में दरारें हो गई, लड़ाई झगड़ा करके ब्रेक कर लिया, दोनों ने अपना एक एक ले लिया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम Cl की बात कर ले, Cl की बात कर ले, Cl2 की बात कर ले, तो Cl2 एक नॉन पोलर है। नॉन पोलर का मतलब है कोई चार्ज वार्ज नहीं है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। तो जब ये ब्रेक करेगा तो बोलेगा भैया एक इलेक्ट्रॉन मैं ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन मैं ले लेगा। तो यहां पर Cl पे एक इलेक्ट्रॉन दोनों में आ जाएगा, राइट। दो Cl के दो ऐसे यहां पे सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी है बच्चों, इसे बोलते हैं फ्री रैडिकल। क्या बोलते हैं इसको? फ्री रैडिकल। फ्री रैडिकल का मतलब है वो जो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी है। बच्चों यहां पर भी अगर आप देखो तो यहां पर अच्छा खासा बॉन्ड बना के अपने घर को कंप्लीट कर रहा था, तोड़ के इसने अपने ऑक्टेट को इनकंप्लीट कर दिया। तो यहां पर भी गरीबी आ गई। क्या आ गई? गरीबी आ गई। तो बच्चों कुल मिला के हमने इस पूरे सिनेरियो से क्या सीखा? हमने सीखा कि इंटरमीडिएट बनने से पहले, इंटरमीडिएट बनता कब है? जब बॉन्ड ब्रेक करता है। बॉन्ड ब्रेक करने के दो तरीके, होमोलिसिस, हेट्रोलिसिस। होमोलिसिस में क्या सीन था कि इक्वल इक्वल ब्रेक करेगा, लेकिन गाइस अगर रिश्ते तोड़ दोगे ना तो कमियां आ जाती हैं, कमियां आ जाती हैं। तो रिश्ते तोड़ दिया, भले 50% मुझे मिला, 50% तुझे मिला, लेकिन अगर आप देखो तो इस एक एक Cl का जो ऑक्टेट है वो अब कंप्लीट नहीं है। भले एक एक्स्ट्रा नहीं है, वो एक इलेक्ट्रॉन जो है बाहर वो किसी और से बॉन्ड बनाएगा बाद में, लेकिन अभी वो इंटरमीडिएट का रोल प्ले कर रहा है। अभी वो ब्रेक कर गया है, रिएक्शन और प्रोडक्ट के बीच की स्टेज में अभी वो अटका हुआ है। ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, तड़प रहा है कि भाई मैं अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल कैसे हो गया? उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, उसको अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना है, तो भाई वो अनस्टेबल ही है ना। उसको जिसको अपना घर भरना है वो अनस्टेबल है, जिसका भरा हुआ है वो स्टेबल है। तो बच्चों यहाँ सिनेरियो ये है कि जब भी यहाँ पर एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसको हम लोग फ्री रेडिकल बोलते हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी हो जाएगी तो उसको हम लोग कार्बोनायन बोलते हैं, कार्बोनायन। एंड यहां पर जब इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी तो उसे कार्बोकैटायन बोलते हैं। कुल मिला के आपने सीखा कि सर जो इंटरमीडिएट अनस्टेबल स्पीशीज है वो तभी बनती हैं जब बॉन्ड ब्रेक करता है, या होमोथेलिसिस हो या हेट्रोथेलिसिस हो, यानी किसी भी तरह से बॉन्ड ब्रेक करे, चाहे इक्वली इक्वल चाहे अनइक्वल। जैसे आप देख सकते हो हेट्रोलिसिस में अनइक्वल तरीके से हो रहा है एंड होमोलिसिस में इक्वल तरीके से हो रहा है। तो पहले आपने बॉन्ड ब्रेकिंग समझी एंड तीनों रेडिकल का गेम प्ले समझा कि ये तीनों रेडिकल हमारे, ये बॉन्ड्स कैसे ब्रेक होते हैं एंड ये तीनों रेडिकल्स हमारे कैसे बनते हैं। जो हमने देखा कार्बोकैटायन, कार्बोनायन एंड फ्री रेडिकल, ये तीनों कैसे बनते हैं।
अगर हम इतना सीख चुके हैं इस वीडियो में अभी तक बच्चों की ये बॉन्ड्स ब्रेक होने की वजह से कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन एंड फ्री रेडिकल का जन्म होता है, तो बच्चों अब वो टाइम आ चुका है जब हम इनकी स्टडी करेंगे स्टेबिलिटी के बारे में। बट आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें क्लियर कर दूं, आपके मन में कुछ चीजें होनी चाहिए कि कार्बोकैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज यानी गरीब, कार्बोनाइन मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स और एक्स्ट्रा है तो मतलब अमीर, राइट। एंड फ्री रेडिकल में भी आपको याद रखना होगा, फ्री रेडिकल में भी एक इलेक्ट्रॉन है जिसका अभी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो वो भी गरीब है। तो आपको मन में क्या रखना है कि फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन ये दोनों गरीब है एंड कार्बोनाइन अमीर है, ये बात याद रखना। एंड हाइब्रिडाइजेशन बहुत काम आने वाली है बच्चों, आगे चल के बहुत ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन बहुत ज्यादा काम आने वाली है। हाइब्रिडाइजेशन की अगर वीडियो किसी ने नहीं देखी तो जरूर देख लेना, उसमें मैंने बहुत ही क्लियरली डायरेक्ट वे बताया है, राइट। तो चलो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं स्टेबिलिटी पे। ओ माय गॉड, हमारे लिए स्टेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है भाई साहब? एक घर के आगे बढ़िया जूहू चपाटे वाला व्यू हो, एकदम बढ़िया पूल साइड हो, बढ़िया घर हो, अंकल घर हो, पैसा है, गाड़ी, वही वाला हमारे लिए स्टेबिलिटी है। इलेक्ट्रॉन्स के लिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स के लिए सिनेरियो क्या है? उनके लिए है स्टेबिलिटी का अलग अलग मतलब, सबके लिए अलग अलग मतलब है। जैसे सबसे पहले हम पहले इंटरमीडिएट की बात करते हैं, जो हमारा कार्बोकैटायन है और फ्री रेडिकल है। अगर आपको याद हो, इन दोनों के बारे में हमने डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले। ये दोनों हमारे गरीब हैं, दुखी आत्मा है गाइस, दुखी आत्मा। जैसे हमारे पड़ोसी होते हैं ना, दुखी आत्मा, आय हाय, इट्स लाइक दुखी आत्मा। अब इस दुखी आत्मा को सुखी आत्मा में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है? दुखी आत्मा को सुखी आत्मा में कन्वर्ट करने का, जो भाई गरीब है उसको पैसे दे दो, बेचारा स्टेबल हो जाएगा, खुश हो जाएगा, घर का राशन डलवा लेगा। उसी तरह से जो बंदा गरीब है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, गरीब का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब कर रहा क्या? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है भाई, उसको अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। गाइस बोलो यस और नो। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो उसको कोई अगर इलेक्ट्रॉन दे दे, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दे कोई, तो वो गाइस खुश हो जाएगा। गरीब कौन कौन है बच्चों? कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल। तो चलो बच्चों देखते हैं कुछ केसेस जहां पर हम इनको अमीर करते हैं। लेट्स डू सम केसेस। आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं। और बच्चों मैं एक चीज बात बता दूं, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी थी इंडक्टिव इफेक्ट वाली, तो मैं अगर किसी ने नहीं देखी थी तो मैं आपको बता दूं, हाइब्रिडाइजेशन आपको आनी चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक विदिन 10 सेकंड वाली सिखाइए यार, अब तो देख लो अच्छे से, राइट। अब देखो गाइस थोड़ा सा ध्यान से, मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज रिमाइंड कराना चाहता हूं। जो sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं वो सबसे ताकतवर, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले। जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं वो उसके बाद ताकतवर, एंड जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, sp3 वो सबसे कमजोर होते हैं। क्या होते हैं? सबसे कमजोर, मतलब सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, जो हम पहले भी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और बच्चों मैंने क्या सिखाया था पिछली वीडियो में, एक बार जल्दी से रिमाइंड करा देता हूं, मुझे उम्मीद है तुम लोगों ने अच्छे से देखी नहीं होगी। अगर कोई नेगेटिव चार्ज वाला है और अगर कोई पॉजिटिव चार्ज वाला है, राइट, तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो नेगेटिव चार्ज वाला है वो इलेक्ट्रॉन देने का नाटक करेगा, लेगा तो उल्टा अनस्टेबल हो जाएगा, नेगेटिव और नेगेटिव को ले लेगा, भाई बहुत दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। जो पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट में। सो गाइस अब आप देखो ध्यान से, जैसे इस कार्बन की बात करें बच्चों, तो अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन अगर आप निकालोगे तो वो है sp3। क्या है? sp3। इस कार्बन की बात करो तो आप देख सकते हो हाइब्रिडाइजेशन है sp2। क्या है? sp2। आप सब जानते हो sp2 ताकतवर होता है, तो वो क्या करेगा? इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। यानी इस गरीब इंसान को तीन लोग मदद कर रहे हैं, राइट। इधर की बात करें तो ये sp2 है बच्चों। क्या है? sp2 एंड ये है sp3, ठीक है।
sp3 वाला कमजोर कम कम ताकतवर तो वो sp2 वाले को डोनेट करता है। यानी कि अगर आप लोगों को याद हो तो पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जो मिथाइल ग्रुप होता है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है। प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो बच्चों आपको ऐसे भी याद होना चाहिए कि जो CH3 ग्रुप है, CH3 वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी आगे की तरफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो देखो ये भी डोनेट करेगा, ये भी। हाइड्रोजन के खुद के पास नहीं है तो वो क्या डोनेट करेगा? तो ये दोनों थोड़ा सा करता है, जैसे हम लोग ने लास्ट वीडियो में बात किया था ना कि डाइपो, उसका हम लोग 0 लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, लेकिन थोड़ा सा करता है, हल्का सा। अब सुनो बच्चों ध्यान से, ये यहां पर इस गरीब को 3 लोग भयंकर तरह से मदद कर रहे हैं और यहां पर इसको 2 लोग कर रहे हैं। तो भाई एक तरफ 3 कर रहे हैं और एक तरफ तो ज्यादा खुश, ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ऑब्वियस सी बात है ये वाला, जहां पर उसको 3 तरफ से डोनेशन मिल रहा है। सिमिलरली बच्चों इस एग्जांपल की बात करें तो आप देख सकते हो ये कार्बन है, यहां पर हमारे कार्बन का ग्रुप में, यहां पर आपका इथाइल ग्रुप, तो इथाइल ग्रुप डोनेटिंग, कार्बन ग्रुप बच्चों डोनेटिंग होता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। ये लास्ट वीडियो में भी डिस्कशन हो चुका है। अब बार-बार मैं हाइब्रिडाइजेशन के कांसेप्ट से नहीं बताने वाला, हाइब्रिडाइजेशन कांसेप्ट आपको आ गया। अब आपको याद क्या रखना है, कार्बन के जो ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, जैसे मिथाइल, इथाइल, ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस आई इफेक्ट। तो ये डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा। यहां पर ये इसको एक तरफ से, यहां पर ये डायरेक्टली इस कार्बन से जुड़ा है जो एक तरफ से डोनेट करेगा। अब बच्चों देखो, आपके मन में अगर ये फील आ रहा है कि सर ये तो इतना बड़ा कंपाउंड है, मदद अक्सर आपकी वही सबसे ज्यादा करता है जो आपके करीब होता है, राइट? तो देखो ये कार्बन डायरेक्टली इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, तो ये तीनों इसको डोनेट कर रहे हैं, खच 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 खच, राइट? यहां पर ये इससे जुड़ा है, सिर्फ एक तरफ से मदद मिल रही है, तो भाई ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये वाला होगा दिस केस। सो गाइस आई होप आपको समझ में आ रहा है कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हमें कैसी देखनी है। भैया अगर कार्बोकैटायन गरीब आदमी को कोई मदद करेगा तो वो खुश हो जाएगा, कोई उल्टा मांगने आ जाएगा वो तो सियापे हो जाने भाई, कलेश हो जाने, कलेश। तो गाइस आई होप इसको प्रॉपर्ली वीडियो को पॉज करके इसको नोट किया जाए। सिमिलरली गाइस अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल्स आपके सामने, बहुत एग्जांपल्स है गाइस, बहुत एग्जांपल, राइट? अब देखो यहां पर आप देख सकते हो बच्चों, इस गरीब को 2 कार्बन डोनेट कर रहे हैं, राइट? यहां पर एक CH3 है और यहां पर एक CH3 है। अब आप हाइब्रिडाइजेशन में बार बार नहीं, अब आप सीख गए, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, डोनेशन हो रहा है। उस केस में देखो बच्चों यहां पर अब हो गया पंगा, थोड़ा सा ध्यान से। सर यहां एक डबल बॉन्ड आ गया, अब हम क्या करें? बच्चों यहां पर कार्बोकैटायन का नेचर चेंज हो गया। सर समझे नहीं? यहां पर अगर मैं यहां पर एक बार चलो हाइब्रिडाइजेशन वाले कंसेप्ट को दोबारा याद करते हैं। ये पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड होता है हाइड्रोजन, जो अंडरस्टूड होता है। तो यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो sp2 आएगी। क्या आएगी? sp2। अब हम इस कार्बन की बात करें तो पहला बॉन्ड इधर, दूसरा बॉन्ड इधर, तीसरा बॉन्ड इधर, चौथा बॉन्ड है ही नहीं, तभी तो गरीबी आई है कार्बोकैटायन। तो ये हो गया S। गाइस थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना होगा, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना होगा सारी बातों को, बहुत है। ये sp2 है। एंड अगर इसकी बात करें बच्चों तो इस केस में ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। कैसे हाइब्रिडाइज्ड है? sp हाइब्रिडाइज्ड। आप देख सकते हो ये पहला बॉन्ड और इधर ये दूसरा बॉन्ड, यानी sp, मैंने ट्रिक सिखाई हुई है, sp हाइब्रिडाइज्ड। बच्चों अगर आप ध्यान दो, sp हाइब्रिडाइज्ड में आप देखो यहां पर एक s है और 3 p है, यहां पर एक s है और एक p है। अगर एक मम्मी के 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे, रोटी खिलानी है, तो यहां पर अगर मम्मी को रोटी खिलानी होगी तो 33% इसको, 33.33 इसको, 33.33 इसको। अगर यहां पे खिलानी होगी तो 50% इसको, 50% इसको। सर ये क्या बता रहे हो, उल्टी आ रही है। मैं आपको बताता हूं, वहां पे मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यहां पर S कैरेक्टर ज्यादा होगा, S का परसेंटेज ज्यादा होगा। आप देख सकते हो यहां पर सिर्फ S है और P है, दोनों का परसेंटेज 50-50% होगा, 50-50%, 50-50%, ठीक है? मेरे ये बताने से मतलब ये, जब S कैरेक्टर ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ज्यादा ताकतवर होता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बात बताओ बच्चों, अगर यहां पर ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, इसमें s कैरेक्टर है, अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा ताकतवर है, तो क्या यहां पर इसकी स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन को खींचने की ज्यादा होगी कि नहीं होगी? आप बोलोगे डेफिनेटली सर, अगर यहां पर ये sp हाइब्रिडाइज्ड है तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की टेंडेंसी इसकी ज्यादा होगी, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्यादा स्टेबल। आई होप गाइस आपको समझ में आया। ये sp2 था, हम इससे कंपैरिजन कर रहे हैं, खींच ये भी रहा है,
sp2 sp3 से खींच रहा है, यहां पर sp sp3 से खींच रहा है, तो आप समझ सकते हो कि sp ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो ज्यादा खींच लेगा और ज्यादा खुश हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। सिमिलरली बच्चों यहां पे इस केस की बात करें अगर, तो यहां पर इसको 1 2 3 बच्चों आप देख सकते हो यहां चौथा बॉन्ड कैसे आ गया भाई, मिस्टेकली बन गया, इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते। ओ माय गॉड, मॉडर्न प्रॉब्लम रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशन, ठीक है, मॉडर्न प्रॉब्लम रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशन। तो यहां पर ये सिनेरियो ऐसा हो गया बच्चों spp, तो ये आप सॉरी, हाँ, तो यहां पर 3 तरफ से डोनेशन हो रहा है, 3 तरफ से भाई साहब, और इधर केस की बात करें तो यहां पर भी 3 तरफ से हो रहा है। अब आप लोग बच्चों ये ए केस है, ये बी केस है, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओ कौन से केस में ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। दोनों ही केस सेम है, यहां पर आपका CH3 है, CH3 है, सोचो, दिमाग लगाओ, यहाँ CH3 है, वहां CD3 है। D का मतलब ड्यूटेरियम आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, अगर याद हो पिछली वीडियो में मेरे भाई तो याद करो, ड्यूटेरियम हैवी आइसोटोप, याद करो, हैवी आइसोटोप यानी कि पास ज्यादा, डोनेटिंग पावर ज्यादा, याद करो, कम ऑन गाइस, कम ऑन, ए अभी याद होगा। ड्यूटेरियम लगने की वजह से ये ज्यादा अच्छा इंडक्टिव इफेक्ट, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। कार्बन की मदद ड्यूटेरियम भी कर रहा है, यहां पर कार्बन की मदद कौन कर रहा है, छोटू हाइड्रोजन कर रहा है, तो उसको तो इग्नोर कर सकते हैं। यहां पर ड्यूटेरियम कार्बन की मदद कर रहा है उसको प्लस को मदद करने में। सो गाइस अगर कंपैरिजन करें तो इस केस में ये ज्यादा स्टेबल होगा। सो आई होप गाइस आपको समझ में आया। एंड ऊपर वाला एग्जांपल अगर आपको डाउट हो तो मैं आपको दोबारा बता दूं बच्चों, एक बार दोबारा ऊपर वाला एग्जांपल, मुझे ऐसा पर्सनली फील हो रहा है, मैं आपको बता दूं। अगर इसको वीडियो को पॉज करके बच्चों नोट कर लो, तो मैं आपको ऊपर वाला एग्जांपल एक बार और बता देता हूं। यहां पर ये बच्चों जो है आपका ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। sp2 sp, ये यहां पर ये जो कार्बन होगा बच्चों, ये वाला कार्बन, राइट, ये वाला कार्बन मैं आपको बता दे रहा हूं, ये CH3, ठीक है, यहां पर ये CH3 है, तो वो जो sp2 अटैच्ड है ये sp3 से अटैच्ड है, और यहां पर भी ये कार्बन आपका CH3 होगा, राइट। यहां पर अब सिनेरियो ये है, वो sp है, वेरी सॉरी गाइस, वेरी सॉरी, मैंने sp है, sp2 कैसे लिख दिया इसको, ठीक है। अब आपको पता है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि sp2 से ज्यादा ताकतवर sp होता है, तो ये ज्यादा ताकतवर है तो ये ज्यादा खींचेगा, ये कम खींच पाएगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अगर कार्बोकैटायन गरीब आदमी ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वो स्टेबल हो जाता है, तो इसी वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड, जिंदगी के सफर में आगे बढ़ते हैं, राइट। अब ये आपके सामने कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप इसको देख सकते हो बच्चों, इसको ट्राई करो और मुझे शेयर करो, मुझसे यहाँ पर क्या सिनेरियो होने वाला है, मुझसे थोड़ा सा शेयर किया जाए, क्या होगा सिनेरियो। इस पिक्चर की बात करें तो इसको 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, यहां की बात करें तो 2 तरफ से मिल रहा है, तो ज्यादा स्टेबल कौन, ये वाला। इस पिक्चर में देखो बच्चों, थोड़ी कहानी में ट्विस्ट है। अब की तेजा भाई आ गए, तेजा भाई मतलब देने वाले नहीं, हफ्ता लेने वाले, पैसा निकाल पैसा। NO2 बच्चों इलेक्ट्रॉन माइनस आई इफेक्ट, कैसा इफेक्ट, माइनस आई, भाई लेगा इलेक्ट्रॉन लेगा, तो गरीब आदमी के पास अगर वो होगा तो सियापे बढ़ जाएंगे। ऐसा है जो पैसा लेने आया है वो गरीब आदमी से दूर रहे तो ज्यादा गरीब आदमी खुश रहेगा। भाई मैं कह रहा हूं, मैंने किसी से उधार लिया, मैं गरीब हूं, तो जो हफ्ता लेने वाला है अगर वो मेरे से दूर दूर रहे तो मैं काफी खुश हूं। तो बच्चों देखो, यहां पर गरीब आदमी के बगल में NO2 है, वहां पर दूर NO2 है, वो इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो गरीब आदमी के पास वैसे ही पैसा नहीं है, तो दूर रहेगा तो ज्यादा बढ़िया, तो ये वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा, राइट। कौन सा वाला, मैं इसको A नाम दे दूं और इसको B नाम दे दूं, तो B इज मच ग्रेटर देन A इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। इधर की बात करें बच्चों, बहुत सिंपल, यहां पर बच्चों देखो, एक तरफ, दूसरा तरफ, तीसरा तरफ, सिमिलरली 1 2 3, अगर ओके यहाँ कार्बोकैटायन नहीं बना, अभी बना देते हैं। अब आप कहोगे सर हर तरफ से 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, हर तरफ से 3 लोग डोनेट कर रहे हैं, तो मैं आपको फिर से बता दूं, यहां पर आप देखो एक ट्राइटियम भी लगा है जो मदद कर रहा है, तो आप बताओ यहां पर CH3 है और यहां पर CT3 है, याद करो बताया था यहां पर आपका ट्राइटियम भी मदद करेगा, हाइड्रोजन क्या ही मदद करेगा, तो इस ट्राइटियम की प्रेजेंस से इसका इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ जाएगा, तो कंपैरेटिवली ये A और B में B विन कर जाएगा A से। सिमिलरली गाइस उस एग्जांपल को अगर आप अच्छे से देखो, जो उधर वाला एग्जांपल है वो वाला, ठीक है, यहां पर आप देखोगे एक तरफ से डोनेशन, कार्बन इज अ डोनेटिंग प्लस आई इफेक्ट। अब आप बोलोगे सर यहां पर तो एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग, तो बच्चों मैं एक चीज क्लियर कर दूं, बेंजीन रिंग
अगर आप ध्यान दो, बेंजीन रिंग अगर आप ध्यान दो तो sp2 कैरेक्टर वाली sp2 कैरेक्टर है इसमें। कैसे कैरेक्टर है? sp2 की ताकत ज्यादा होती है, उस पॉजिटिव से sp2 भाई साहब खींच लेंगे। तो मैंने क्या बताया था, अगर तेजा भाई को गरीब आदमी से दूर रखोगे तो गरीब आदमी खुश रहेगा। यहां पर बच्चों ये सारे sp3 है। क्या है? sp3 आपको पता है। तो अगर sp3 है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन sp2 उससे क्या करेगा? उल्टा खींच लेगा, क्योंकि sp2 इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की टेंडेंसी रखता है। तो बच्चों कंपैरेटिवली अगर बात करें, कंपैरेटिवली, अच्छा अब में से कुछ बच्चे कहेंगे सर वो खींचेगा थोड़ी ना, कार्बन तो डोनेटिंग ग्रुप होता है। बच्चों मैं फिर से एक चीज क्लियर कर दूं, कंपैरिजन चल रहा है, कंपैरिजन हम इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंपेयर। जैसे मैं आपको एक बार बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं, अगर आप लोगों के मन में एक डाउट आ रहा हो तो मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूं। जैसे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, आप बोलोगे सर यहां पर भी एक कार्बन का ग्रुप, आप बोलोगे सर यहां पर भी एक कार्बन का ग्रुप। आपने कहा सर कार्बन का ग्रुप आपने बताया था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, तो यहां से भी डोनेशन मिलेगा, यहां से भी डोनेशन मिलेगा। अब सुनो गाइस ध्यान से, ज्यादा अच्छा डोनेशन कहां से मिलेगा? ये sp2 है बच्चों और ये sp3 है। आप देख सकते हो सारे कार्बन sp3 राइट, sp3 ठीक। sp2 आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ताकतवर होता है। तो जो ताकतवर इंसान है कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन को देगा बच्चों कि लेगा? तो कंपैरेटिवली अगर ताकतवर इंसान दे भी रहा है ना तो उतना अच्छा नहीं देगा। यहां कंपैरिजन चल रहा है बच्चों, कंपैरिजन। तो अगर आप ये सोच रहे हो सर ये sp2 है तो ये ताकतवर है, अगर उसको डोनेट भी कर रहा होगा इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू तो ज्यादा अच्छा डोनेशन नहीं कर रहा होगा। तो आपको मन में ये रखना है कि क्लियर करो पिक्चर, sp2 और sp3 में अगर आ गया बच्चों तो sp2 ताकतवर होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन खींचता है, देता नहीं है। तो ये याद रखना कि इन दोनों के कंपैरिजन में ये वाले भाई साहब विन कर जाएंगे। आई होप गाइस आपको ये बात समझ में आई। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आप देखो गाइस, ओ माय गॉड, अब कुछ नया कंसेप्ट निकल के आएगा जो आपके माइंड को स्टॉर्म कर जाएगा। हमारी बॉडी में स्ट्रेन यार, तनाव, टेंशन, यार इतने सारे एग्जाम्स क्रैक करने हैं, अभी तो पता नहीं कितने एग्जाम्स, जंग की लड़ाइयां लड़नी है, पर्सनल प्रॉब्लम्स तो ऑलवेज ओवर पावर्ड रहती है ना, घर की प्रॉब्लम्स तो रहती है, कोई फोन नहीं उठा रहा है, इतने तनाव जीवन में हैं। तो अब मैं आपके जीवन में एक तनाव और कैसे बढ़ा सकता हूं? सो गाइस आई होप पीछे का सब समझ में आया। एंड अब हम लोग आते हैं एक स्ट्रेन के कंसेप्ट पे जो कि है बेयर स्ट्रेन। ओ माय गॉड। सो गाइस अगर पीछे में किसी में कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना, हम उसको जरूर आपको पर्सनली गाइड करने की कोशिश करेंगे अगर किसी में भी कोई भी डाउट होगा तो, ठीक है। अब आते हैं स्ट्रेन कंसेप्ट में, और यहां पर अब कहानी थोड़ी सी पलटने वाली है बच्चों, थोड़ी सी। अब मैं आपको कुछ बात बताना चाहूंगा। लेट्स गेट बैक टू अनदर स्क्रीन। अब देखो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, जो कार्बन होता है, कार्बन CH4 अगर हम प्रॉपरली बनाएं तो आपको याद होगा, आपने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा। दो हाइड्रोजन प्लेन में होते हैं, एक प्लेन के अंदर एक प्लेन के बाहर, राइट। इनके बीच में जो एंगल होता है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। कैसा हाइब्रिडाइज्ड होता है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। एंगल की बात करें तो 109 डिग्री 28 मिनट, ऐसा आपने पढ़ रखा होगा। सिमिलरली अगर मैं ऐसे किसी मॉलिक्यूल की बात करूं जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कैसा हाइब्रिडाइज्ड है? sp2। तो sp2 जो हाइब्रिडाइज होते हैं वो प्लेन के ऊपर रखे होते हैं, प्लेन में, एक ही प्लेन में आ जाते हैं। ये 3D है, ये 3 डायमेंशनल है, लेकिन ये नीचे वाला जो दिख रहा है आपको ये एक ही प्लेन पर आ गया है। और यहां पर एंगल्स होते हैं 120 120 120। अगर ये बात आप दिमाग में रखो तो मैं आपको एक नया बड़ा इंटरेस्टिंग यार कंसेप्ट, बड़ा औसम है यार, मतलब कुछ नया सीखने का आपको मजा आ जाएगा। मतलब ऐसा आर्टिकल आने वाला है जो शायद ही आपने इससे पहले सीखा होगा गाइस। तो मैं चाहता हूं एक बार जल्दी से पीछे का रिवाइंड आप कर लो, क्लियर कर लो। कार्बोकैटायन को अभी तक हम लोग ने पढ़ लिया, हमने ये सीखा कितने तरह से बॉन्ड ब्रेक करते हैं, होमोलिसिस सीखा, हाइड्रोलिसिस सीखा, और अब आपके सामने एक नया ऑसम सा कांसेप्ट आने वाला है भाई साहब, जहां पर आप ये सीखने वाले हो स्ट्रेन। जीवन में तो वैसे ही स्ट्रेन था, अपन भी देने वाला है तेरे को, राइट। सो गाइस वो पढ़ने से पहले आपको ये याद रखना होगा, जो sp3 आपका कार्बन है उनके बीच के एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, एंड यहां पर अगर आपका sp2 हो तो उसके बीच में 120 डिग्री। तो चलो बच्चों थोड़ा सा इस चीज को, इस डेटा को याद रखना, ठीक है। अब देखिए हमारे बेयर साहब ने एक बहुत ही अच्छा हमें एक कंसेप्ट दिया जिससे हमें कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी। अभी बच्चों हम लोग बताते हैं स्टेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट।
भैया गरीब आदमी ले ले इलेक्ट्रॉन, ले 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 इलेक्ट्रॉन, तो खुश हो जा, खुश हो ले, खुश हो ले, खुश हो ले। अब यही सीखा ना, गरीब आदमी को स्टेबल करने के लिए ले इलेक्ट्रॉन, ठूस इलेक्ट्रॉन, ठूस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो बच्चों, बेयर स्ट्रेन में अब हम थोड़ा सा अलग तरह से स्टेबिलिटी को देखना सीखेंगे, राइट। देखो बच्चों, अगर मैं आपसे हाइब्रिडाइजेशन इसकी पूछूं, अगर ये कार्बन है, अगर मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन पूछूं, तो आपको पता है कार्बन के 4 बॉन्ड, 2 उधर, एक इधर और एक इधर, तो हाइब्रिडाइजेशन आप तुरंत बोल दोगे सर sp3। माहौल में आया टेंशन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट। भाई साहब एंगल आपको दिख रहा है 109 डिग्री, ये तो ट्रायंगल दिख रहा है, वो भी इक्विलेटरल, वो भी 60 डिग्री। ओ माय गॉड, 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होना चाहिए था दो बॉन्ड्स के बीच में। यहां तो ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल वाली वाइब्स आ रही है 60 डिग्री, मतलब इतना होना चाहिए था, एक्सपेक्टेड इतना एक्चुअली में। अरे भाई साहब, मतलब इतने एंगल पे बॉन्ड्स को होना चाहिए था और वो है 60 डिग्री पे, मतलब अच्छे खासे दबाव को वो झेल रहे हैं। अगर गाइस आप इसको माइनस करें ऑलमोस्ट, तो आप मान के चलो लगभग 49 डिग्री समथिंग का स्ट्रेन है। लगभग कैंसिल करो तो 49 डिग्री 28 मिनट, लगभग यही है, 49 डिग्री 28, हाँ 28 मिनट्स का स्ट्रेन महसूस कर रहे हैं, तनाव, मतलब इतना, मतलब 49 डिग्री उनको और मैंने स्ट्रेच कर दिया है, उनको खींच के रख दिया है। भाई साहब इनकी बात करें बच्चों, आप कहोगे सर यहां पर भी sp3 दिख रहे, कार्बन एक बॉन्ड एक बॉन्ड एक बॉन्ड एक बॉन्ड, यहां पर भी sp3 दिख रहे, होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, दिख रहा है 90 डिग्री, दिख रहा है 90 डिग्री, अभी भी मतलब स्ट्रेन है, मतलब होना जितना एंगल चाहिए था, जितने मार्क्स आने चाहिए थे उतने आ नहीं रहे, तो तनाव तो आएगा कि नहीं आएगा जनाब। अरे जितने आने चाहिए थे मार्क्स उतने आ नहीं रहे हैं, तो तनाव आना है, इतना एंगल होना चाहिए था, एंगल 90 है भाई साहब, अच्छा खासा 29 डिग्री का तनाव है लगभग। इसकी बात करें बच्चों, ये भी sp3 है, sp3 एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, यहां पर लगभग आप देख सकते हो अच्छा खासा एंगल दिख रहा होगा, 108 डिग्री का एंगल है, यहां पर हल्का फुल्का 1 डिग्री का ही थोड़ा दिक्कत रहता है, 1 डिग्री का। और उधर की बात करें तो वहां पे तो और ज्यादा एंगल है, तो वहां पे लगभग आपका 120 डिग्री के अकॉर्डिंग sp3 हाइब्रिडाइज है, 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लगभग 120 डिग्री होता है, मतलब जो होना चाहिए था उससे ज्यादा ही आ गया यार, जितना एक्सपेक्ट किया था मम्मी पापा ने उससे ज्यादा ही मार्क्स आ गए, वो तो अलग ही बात हो गई। तो इस पूरी कहानी से चल क्या रहा है सर, नहीं समझ में आ रहा आप क्या बताना चाह रहे हो। यहां पर गाइस मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज ये शेयर करना चाहता हूं कि बेयर्स स्ट्रेन ने एक चीज बताई थी कि जो 3 मेंबर्ड कार्बन चेन है, साइक्लिक 3 मेंबर्ड कार्बन चेन, वो बहुत ज्यादा तनाव झेल रही है। कैसे, इतना एंगल होना चाहिए था, 60 डिग्री पे सटा के बैठाए हुए हैं उनको हम। 4 मेंबर्ड कार्बन चेन है, 109 डिग्री पे होना चाहिए था, 90 डिग्री पे घुसा के बैठा हुआ है, तनाव है, बॉडी स्ट्रेस। ये 5 मेंबर्ड है, उसमें सबसे कम है, और 6 मेंबर्ड में भी 11 डिग्री का चेंज है, 11 डिग्री का चेंज। इस पूरे एक्सपेरिमेंट से आपको पता है बेयर्स ने कंक्लूजन निकाला था, एक कंक्लूजन जो ये था उनके अकॉर्डिंग, बेयर्स के अकॉर्डिंग, इनके बेयर्स के अकॉर्डिंग 5 मेंबर्ड चेन सबसे ज्यादा स्टेबल होती है इनके अकॉर्डिंग, फिर 6 मेंबर्ड, फिर 4 और फिर 3, ठीक है। इनके एक्सपेरिमेंट बहुत मतलब गड़बड़ थे गाइस, गड़बड़ थे। ये वैल्यूज डेटा जब हम लोग ने बाद में हीट ऑफ कंबशन के एक्सपेरिमेंटल डेटा से चीजों को जब कैलकुलेट करके निकाला, तो तब हमने फाइनली ये कंक्लूड किया था कि जो 6 मेंबर्ड की कार्बन चेन है, 6 मेंबर्ड, वो सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 5, फिर 4, फिर 3। आप कहोगे अरे यार चक्कर आ रहा है, ये चल क्या रहा है। गाइस बेयर्स ने गलती ये की थी, इन सब को उन्होंने एक प्लेन पर मान लिया था, तभी तो ये 60 डिग्री हो गया, तभी तो ये 60 डिग्री एक ही प्लेन पे मान लिया, उन्होंने इसको 3D एज्यूम ही नहीं किया, उन्होंने ये गलती की, इस वजह से इतने बड़े बड़े डिफरेंस उनके आ रहे थे। लेकिन उनके एक्सपेरिमेंट में दम था, स्ट्रेन तो होता है मेरे भाई, स्ट्रेन तो होता है, उनके एक्सपेरिमेंट में दम था, उन्होंने ये दिया जो कि सही नहीं था, बट उनके एक्सपेरिमेंट से हमें कंक्लूजन मिला कि भाई जरूर स्ट्रेन होता है। अब आप कहोगे सर सीखना क्या है, ये बताइए। वीडियो को पॉज करके बच्चों इसको नोट करो, आपको इस कहानी से सीखने को यह मिलता है कि जो 6 मेंबर्ड कार्बन चेन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, फिर 5, फिर 4 और फिर 3। ये है स्टेबिलिटी कार्बन की साइक्लिक चेन का, यानी अगर 6 कार्बन की चेन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, सबसे ज्यादा। ये निकाला कैसे,
बाद में एक्सपेरिमेंटल डेटा हीट ऑफ कंबशन से निकाला कि 6 सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर 5, फिर 4 और फिर 3। तो बच्चों आपको याद रखना होगा, अगर कभी 3 मेंबर चेन दिख गई तो समझ जाना बड़ा स्ट्रेस में बॉडी चील रही, बहुत स्ट्रेन है बच्चों, बहुत स्ट्रेन, बहुत ज्यादा स्ट्रेन है, बहुत ज्यादा। इस बात को याद रखना। उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6। ये सब बताने का रीजन ये है, ये सब चीजें आपको स्टेबिलिटी में काम आएंगी, स्टेबिलिटी में काम आएंगी। भाई स्टेबिलिटी पढ़ रहे हो तो आपको ये नहीं पता होगा कि इन सब में कौन स्टेबल है, तो उसका क्या ही फायदा। सो गाइस आई होप बेयर स्ट्रेन से आपको ये बात समझ में है कि 6 मेंबर चेन सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 5, फिर 4 और फिर 3। कुछ वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है बच्चों, चिलैक्स, एकदम रिलैक्स कलाकारों रिलैक्स, ठीक है, ओके। बॉडी स्ट्रेस का एक कंसेप्ट आपके सामने आता होगा। एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन अगर आप नोटिस करो बच्चों, क्वेश्चन तो आप देख सकते हो सर। बच्चों देखो यार, अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन नहीं आती ना तो आपको लेक्चर में मजा नहीं आएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन जरूर आनी चाहिए। इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करो, पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा हाइड्रोजन होगा, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा कोई बॉन्ड ही नहीं है, तभी तो कार्बोकैटायन है। तो 3 बॉन्ड है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2, यहां पर भी पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा हाइड्रोजन होगा जो अंडरस्टूड है, तो ये भी sp2। कितना हो गया? sp2, ठीक है। अब सुनो बच्चों ध्यान से, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू देखिए अगर, तो ये कार्बन डोनेट करेगा, आपको पता है कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहां पर बात करें तो ये कार्बन भी डोनेट करेगा, और यहां पर एक और कार्बन है जो डोनेट करेगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू आप बोलोगे सर यहां पर 1, 2, 3 लोग डोनेट कर रहे हैं, 2 डोनेट कर रहा है, वो जीतेगा। बच्चों वो तो ठीक है, वो तो जीतेगा ही जीतेगा, लेकिन यहां पर अगर आप देखो, मैंने अभी पीछे कुछ सिखाया था, 3 मेंबर्ड की कार्बन चेन वैसे ही दुखी है, स्ट्रेन में जी रही है, वो कहां से स्टेबल हो सकती है। और बच्चों सुनो थोड़ा ध्यान से, अभी सुनो स्यापा यार, कंसेप्ट का मजा लूटोगा, इस कंसेप्ट का मजा। अभी मैंने आपको पीछे डेटा बताया था, अगर आप थोड़ा ध्यान से जाओ, मैंने बताया था जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अच्छा बच्चों आप लोग देखो, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, ठीक है। वो कार्बोकैटायन आने, अभी तक वो sp3 था, पीछे sp3 था, एक कार्बोकैटायन आने की वजह से वो sp2 हो गया। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज सिखाई थी कि जो sp2 हाइब्रिडाइज होता है उसको 120 डिग्री का एंगल चाहिए। अरे बाप रे, मतलब समझो बच्चों, जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है उसको 120 डिग्री के एंगल पे रहना है। इसकी शक्ल देखो, ये 120 डिग्री, अभी 109 डिग्री 28 मिनट तक तो ये पहुंच नहीं पा रहा था, 109 डिग्री 28 मिनट, अब 120 डिग्री चाहिए। अरे बाप रे, 120 डिग्री बनाता हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। नंबर चाहिए थे कट ऑफ 360, आ रहे हैं 60। ओह माय गॉड, बॉडी स्ट्रेस। ऐसे एग्जांपल, पहले कट ऑफ था 200, आप क्या आ रहे थे 60, अब कट ऑफ हो गया 360, अब भी आपके आ रहे हैं 60। ओह माय गॉड, ये तो बड़ा, ये साला दुख खत्म काहे नहीं होता, ये तो वही वाइब्स आ गई। पहले 109 डिग्री 28 मिनट तक ही पहुंचना था, तब भी एंगल जितना भी रहा हो, 60 नहीं, 60 तो पूरा प्लेनर हो जाता है, राइट, ठीक है। अब पहुंचना 120 डिग्री तक, तो अब और एंगल अभी भी उतना ही हुआ है, उतना ही है। तो गाइस समस्या ये है कि आपको कुछ वैल्यूज, डेटा कुछ नहीं याद करना, बस आपको ये समझना है बच्चों कि मैं चाहता हूं रटने से ज्यादा इंसान जब चीजों को समझता है तो ज्यादा मजा आती है। आपको ये याद रखना है, sp2 का मतलब है उनको 120 डिग्री पे होना है। लेकिन बच्चों आप देख सकते हो ये एंगल कितना कम है। तो बच्चों आपको याद रखना होगा, दिमाग में डाल लो, दिमाग में, अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम प्रेजेंट है 3 या 4 मेंबर्ड रिंग में, तो वो सबसे ज्यादा दुखी इंसान है ही नहीं, उससे ज्यादा कोई दुखी इंसान है ही नहीं। मैं फिर से बता देता हूं बच्चों, पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं आपको लेके चलता हूं वापस और थोड़ा सा एक चीज रिमाइंड कराता हूं, ठीक है बच्चों। ये जैसे आपको कार्बन दिख रहा है, ये कार्बन, ये आपका एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन, ये sp3 है, ठीक है, ये sp3 है। इसको एंगल चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, राइट। यहां पर एंगल उन्होंने, याद करो, बेयर्स ने बताया था 60 डिग्री का लगभग, और यहां पर कुछ वैल्यू स्ट्रेन की आ गई थी, राइट, स्ट्रेन है अच्छा खासा। अब समस्या ये है कि यहां पर मैंने एक हाइड्रोजन को गायब कर दिया और इसको sp2 कर दिया। क्या कर दिया? sp2 के डेटा के अकॉर्डिंग इसको 120 डिग्री चाहिए, और अभी भी एंगल तो जितना ही, अगर 60 ही ले ले तो 60 ही बना रहा है, तो और स्ट्रेन बढ़ गया, और ज्यादा स्ट्रेन बढ़ गया। स्ट्रेन बढ़ने का मतलब 120 की तमन्ना है, 60 ही आ रहा है यार, किसी ने दबा के रखा, 120 में चौड़ा होके रहना था, किसी ने दबा के रखा हुआ है, तनाव आ गया, स्ट्रेन आ गया बच्चों। तो ये कहानी बताने से मतलब ये है कि अगर कोई 3 या 4 मेंबर्ड की कार्बन चेन है
और उस पर गलती से sp2 आ गया तो राम रे राम तमाशा हो जाएगा वहां, इतनी ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, इतना ज्यादा अनस्टेबल कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये स्टेटमेंट बच्चों याद रखना कि अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम या कार्बन अगर 3 या 4 मेंबर्ड कार्बन चेन में है तो वो सबसे ज्यादा हाईली स्टेबल होता है। अभी तक आप इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू सीखते थे, वो भी सीख लिया, लेकिन अब आपने यहां पर ये वाला भी सीख लिया कि कैसे आपको स्ट्रेन वगैरह सोचना होता है। तो 3 या 4 मेंबर्ड की अगर बच्चों 4 भी अनस्टेबल है, 3 भी अनस्टेबल है, लेकिन 3 ज्यादा अनस्टेबल है, 4 थोड़ी उससे ज्यादा स्टेबल होगी। 4 में भी 120 डिग्री चाहिए। जैसे अगर हम 4 की बात करें, 4 की, तो बच्चों 4 में भी आपका यहां पर अब ये sp2 हो चुका है, sp2 हो चुका है क्योंकि यहां कार्बोकैटायन आ गए हैं, राइट। देखो कैसे sp और एक हाइड्रोजन होगा p, 120 डिग्री बनाना है, उससे तो ज्यादा ही बनाता है ना ये, 90-90 के करीब तो आपको दिख ही रहा है, ऑलमोस्ट 90-90 के करीब, तो उससे ज्यादा स्ट्रेन इसमें भी है, लेकिन उससे कम है, राइट। तो बच्चों और कुल मिला के स्टेबल अपना वही 4th वाला है, ठीक है। तो ये बच्चों याद रखना। एंड अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, एंड अब आते हैं एक और रूल आपके सामने, ब्रेड्स रूल। ये भी सीखो बच्चों, बहुत मजा आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये सब चीजें। अगर आप ईमानदारी से सीखना चाहते हो कुछ चीजों को तो मतलब आपको लिए ऑर्गेनिक मजे आ जाएंगे, मजे मतलब यार फील आएगा, फील। आप किसी प्रेशर में, किसी के कहने पर, किसी के बोझ पर बैठो तो यू गाइस वोंट एबल टू फील द मैजिक ऑफ दिस आर्टिकल, ठीक है। तो अब देखते हैं ब्रेड्स रूल क्या है भाई साहब, ब्रेड्स रूल समझते हैं। अब देखो बच्चों, पहले तो मैं आपको कुछ चीजें खास बताना चाहूंगा। यहां पर एक ऐसे साइक्लोहेक्सेन दिख रहा होगा, और यहां पर टॉइंग ऐसे ब्रिज दिख रहा होगा, पुल टाइप। इसे बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। क्या बोलते हैं? ब्रिज हेड कार्बन। ऐसा कार्बन जो ब्रिज पर मौजूद है, पुल पर है, मतलब पुल जिसको कनेक्ट कर रहा है, ये इस कार्बन को, ये जो मैंने 1 मार्क किया है और ये जो मैंने 2 मार्क किया है, इन दोनों कार्बन को, जिसमें मैं डॉट भी लगा दे रहा हूं, व्हाइट कलर का, ये वाला और ये वाला, ये ब्रिज हेड कार्बन है, ठीक है। इनका बस एक कहना था, अगर गलती से ब्रिज हेड कार्बन पे कार्बोकैटायन आ गया ना, इनका जो कहना था, कार्बोकैटायन छोड़िए, इनका कहना था कि ब्रिज हेड कार्बन पे गलती से भी sp2 हाइब्रिडाइज नहीं होना चाहिए कार्बन। sp2 अगर हो गया तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, बहुत ज्यादा। गाइस क्या बोला इन्होंने, याद रखना, एडवांस में आते हैं इससे क्वेश्चन। ब्रिज हेड कार्बन कभी भी sp2 हाइब्रिडाइज नहीं होना चाहिए। राइट डाउन इन योर कॉपी, राइट डाउन, लिखिए। ब्रिज हेड कार्बन कैन नेवर बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सर ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों, ये sp2 हाइब्रिडाइज क्यों नहीं हो सकता सर जी, व्हाट इज द मैटर? लेट्स इसका गाइस इसको बना के देखते हैं थोड़ा अलग तरीके से। मैं अब इसको इस तरह से बनाता हूं। अब आप कहोगे सर ये क्या बनाया आपने? बच्चों ये जो कार्बन है, ये वाला, ये मैंने ये बनाया, ये वाला जो है ये मैंने ये बनाया, और ये वाला जो है मैंने ये बनाया, राइट। इसके बाद जो ये वाला है ये मैंने ये बनाया, जो ये वाला है ये मैंने ये बनाया, और जो ये वाला है ये मैंने, थोड़ा पीछे कर दे इसको, थोड़ा पीछे कर दे, ये मैंने ये बनाया, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से। टॉइंग 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 टॉइंग, राइट। फिर उसके बाद टॉइंग 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 टॉइंग, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहां पर ये जो बीच में दिख रहा है टॉइंग टॉइंग, इसको मैं ऐसे बनाऊंगा टॉइंग टॉइंग, ठीक है। ये मैंने ये चीज को सेम बनाया, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अब थोड़ा आराम से, मैं इन दोनों की बात कर रहा था जिनको मैं व्हाइट कर देता हूं, व्हाइट, इसकी और इसकी, ठीक है। अगर गलती से ये sp2 हो गया, चाहे जैसे भी हो, चाहे कार्बोकैटायन आए, चाहे कुछ भी हो, चाहे डबल बॉन्ड, sp2 कैसे हो सकता है? sp2 होने के तरीके बताओ बच्चों। sp2 होने के, कार्बन इधर एक कार्बोकैटायन आ जाए तो ये sp2 हो गया। कैसे? 2 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन और एक ये, तो ये sp2। हाइड्रोजन बनाते नहीं है बच्चों, हाइड्रोजन शो नहीं करते। जैसे कभी भी ऐसे और ऐसे लिखा हो ना, आप समझ जाना कि ये sp2 है। क्या sp2? या ऐसे हो सकता है, ऐसे, ये अब sp2 हो गया। कैसे? चौथा हाइड्रोजन होगा, वो अंडरस्टूड होता है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, चौथा हाइड्रोजन होता है spp। तो sp2 होने के ऐसे तरीके, या कार्बोकैटायन आ जाए या ऐसे डबल बॉन्ड आ जाए, राइट। अब सुनो बच्चों ध्यान से, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों। ये दोनों कनेक्टेड तो नहीं है, लेकिन हाइपोथेटिकली हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कनेक्टेड है।
मान लो ये sp2 है, मान लीजिए ये sp2 है, मान लो, तो एक्सपेक्टेड एंगल जो होना चाहिए था वो 120 डिग्री होना चाहिए था, 120 डिग्री। आपने हाइपोथेटिकली अगर उसको बंद कर दिया तो आप नोटिस करो यहां पर एक ऊपर की तरफ 3 मेंबर्ड का, एक ऊपर की तरफ 3 मेंबर्ड, एक इधर की तरफ 4 मेंबर्ड और एक इधर की तरफ आपका 4 मेंबर्ड। आपको तीन आपको चेन दिख रही है जो 3 और 4 वाली sp2 हाइब्रिडाइज है। सियापा हो जाएगा, कलेश हो जाएगा गाइस, हाईली अनस्टेबल। अभी पीछे बताया था एक 3 या 4 मेंबर्ड sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कभी भी स्टेबल नहीं होता। यहां तो तीन ऐसे हो गए जिनमें sp2 आ गया। क्या हो गया? sp2। तो बच्चों आपको इतना डिटेल में पढ़ने की समझने की जरूरत ही नहीं है। दिमाग में क्या रखना है? दिमाग में गलती से भी जीवन में भी ब्रिज हेडेड कार्बन को sp2 नहीं रखना है। अगर ये बात याद रहेगी तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैंने ये समझा भी दिया कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। नहीं तो आपको बस याद रखना है कि ब्रिज हेडेड कार्बन कभी भी sp2 नहीं हो सकता। आपने कहा ठीक है सर, ओके सर। अब देखो बच्चों, करते हैं कुछ इसके क्वेश्चंस, अगर देखो बच्चों यहां पर स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी की, तो आप बोलोगे सर एक तरफ से, दो तरफ से, तीन तरफ से मिल रहा है, और यहां पर कार्बन, ये कार्बन है, ये कार्बन है, दो तरफ से मिल रहा है, तो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू ये स्टेबल हो गया और ये हमारा आंसर हो गया। अरे नहीं रे पगलू, नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट तो चलो ठीक है कि तीन कार्बन इसको डोनेट कर रहे हैं, यहां पर तो सियापा हो गया। ब्रिज हेडेड कार्बन पर sp2 आ गया, ये ब्रिज हेडेड कार्बन sp2 है, तो ये हाईली अनस्टेबल हो गया। क्या हो गया? हाईली अनस्टेबल। क्या हो गया? हाईली अनस्टेबल। तो बच्चों भले उसको दो तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं लेकिन वो ज्यादा स्टेबल होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, याद रखना बच्चों, कभी भी आपका ब्रिज हेडेड कार्बन sp2 नहीं हो सकता। ठीक है, सिमिलरली गाइज आप इधर देखो और देखते हैं यहां पर। ठीक, ये तो कर लिया हम लोगों ने, ब्रेड स्टूल तो ओके, रिपीटेंस, ओह माय गॉड गाइज। अब देखो आपकी स्क्रीन पे कुछ दिख रहा होगा, अगर हम इनको केस बना ले, अगर इनका केस बना ले, ये ए है, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, 4 केस बना ले, तो स्टेबिलिटी चेक करते हैं बच्चों। अब देखो सबसे पहली बात, यहां पर ब्रिज हेड पे आप देख सकते हो बच्चों, ब्रिज हेड पे आपका ये बहुत ही क्लियरली देखो बच्चों, बहुत ही क्लियरली ब्रिज कैसे सर, एक पुल को कनेक्ट कर रहा है, तो ये sp2 ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, सबसे ज्यादा। एक ब्रिज को जो कनेक्ट कर रहा है, ऊपर से कार्बन आके ब्रिज को कनेक्ट कर रहा है और वो कार्बन sp2 हो जाए तो वो हाईली अनस्टेबल है। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन नहीं आती तो वीडियो देख लेंगे। ठीक है, ये ब्रिज पे नहीं है, ये ब्रिज पे नहीं है, ये ब्रिज पे नहीं है, सियापा नहीं है। ठीक है, इसको एक तरफ से कार्बन का ग्रुप डोनेट कर रहे हैं बच्चों। हाँ, इसकी बात करें, इसको दो तरफ से कर रहा है, और अगर हम लोग उसकी बात करें बच्चों तो इसको इधर से भी डोनेशन मिल रहा है, इधर से भी मिल रहा है और इधर से भी मिल रहा है। ठीक है, इधर से भी मिल रहा है। सो गाइज आई होप आपको ये बात समझ में आई कि सबसे ज्यादा स्टेबल हमारा बी होगा, फिर हमारा डी होगा, उसको तीन तरफ, इसको डी होगा, फिर हमारा सी होगा एंड फिर हमारा ए होगा, क्योंकि ए हमारा ब्रिज हेड कार्बन है। ब्रिज हेड कार्बन का मतलब है जो दो कार्बन के ब्रिज पे एग्जिस्ट करता है। जैसे आप देखो ये आपका एक ब्रिज है, इस पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये ब्रिज नहीं है बच्चों, गलती से इसको अज्यूम मत कर लेना, वो ब्रिज नहीं है, वो बिल्कुल ब्रिज नहीं है। ब्रिज ये है, ब्रिज ये है, ब्रिज ये है। ठीक है, तो ये कार्बन और ये कार्बन मैं आपको बता देता हूं व्हाइट कलर का मार्क करके कौन कौन ब्रिज हेड कार्बन होगा। जैसे ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, और इधर की बात करें तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन। बस इनका सियापा था, इन पे अगर कार्बोकैटायन था तो सबसे ज्यादा हाईली अनस्टेबल, जो कि सिर्फ एक केस में था। उसके अलावा बाकी हमने बस इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू एक बंदा डोनेट कर रहा है, दो कर रहा है कि तीन कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली देख लिया। राइट, तो सबसे ज्यादा इसको तीन लोग स्टेबल, तीन दे रहे तो ये बी होगा, इसको दो दे रहे तो डी होगा, इसको एक कार्बन दे रहे तो एक सी होगा, हाईली अनस्टेबल ए होगा। सो गाइस प्लीज मेक वीडियो को पॉज करके इसको नोट। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, ओके, फ्री रेडिकल की जल्दी से हम लोग बात कर लेते हैं। फ्री रेडिकल बच्चों, जैसे हम लोग ने कार्बोकैटायन देखा, गरीबी, फ्री रेडिकल भी गरीब है भाई, गरीब है, बहुत बड़ा गरीब है, फ्री रेडिकल भी गरीब है। तो स्टेबिलिटी उसी तरह से देखनी है जिस तरह से कार्बोकैटायन देखा था, एक तरफ से कार्बन डोनेट कर रहा है। अब आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट, इधर से इधर से इधर से, इसको दो तरफ से। राइट बच्चों, इसको एक तरफ से, इसको एक तरफ से, दो ओके ओके, दो अलग अलग केसेस है। पहले ऊपर वाले की बात करें,
तो यहाँ 3 तरफ से मिल रहा है, यहाँ 2 तरफ से, तो ये वाला जीतेगा। इसकी बात करें यहाँ 1 तरफ से, यहाँ 3 तरफ से, तो ये वाला जीतेगा। आई होप गाइस सेम है। इस फ्री रेडिकल को 3 तरफ से लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इसको 2 तरफ से। इसकी बात करें इसको 1 तरफ से, इसको 3 तरफ से, तो इन दोनों में ये जीतेगा, उन दोनों में ये जीतेगा। क्लियरली नोट कर लीजिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। राइट, इसकी बात करें, ओ माय गॉड, कार्बोकैटायन का जैसी फीलिंग थी बच्चों, पूरी वही फीलिंग रखनी है जैसे कार्बोकैटायन था, वैसे ही सेम। ठीक है, यहां पर देखो बच्चों, ये आपका एक फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल है, इसको 1-2 तरफ से मिल रहा है, इसको 3 तरफ से मिल रहा है, लेकिन मेरे बच्चे याद रखना है, ये यहां पर, ये कहां पर है, ब्रिज हेड पे। ब्रिज हेड पे होने की वजह से ये हाईली अनस्टेबल हो गया, हाईली अनस्टेबल हो गया, हाईली अनस्टेबल, एंड यहां पर ये स्टेबल हो गया। राइट, आपको ये चीज याद रखनी होगी मेरे भाई। ठीक है, प्लीज मेक अ प्रॉपर नोट ऑफ इट गाइस, प्लीज मेक अ प्रॉपर नोट। आगे बढ़े, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब बच्चों कार्बन आयन की बात करते हैं। कार्बन आयन की बात करें तो यानी नेगेटिव चार्ज। अब भैया इन पे नेगेटिव है, इनको और नेगेटिव देंगे तो कलेश बढ़ेगा, स्टेबिलिटी नहीं, कलेश बढ़ेगा, द कलेश कंसेप्ट। ठीक है, तो इनको हमें इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबिलिटी घटाना नहीं है, वैसे ही नेगेटिव है, नेगेटिव और दे देंगे तो रिपल्शन होगा। तो बच्चों यहां पर ये लोग इसको डोनेट कर रहे हैं, और यहां 1 तरफ से, तो यहां 3 लोग डोनेट करके और ज्यादा स्टेबिलिटी को घटा रहे हैं। तो यहां पर बच्चों अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप आ जाएगा ना, तो ये स्टेबल हो जाते हैं। तो कार्बन आयन में कार्बोकैटायन का उल्टा देखना होता है। क्या देखना होता है? उल्टा। तो यहां पर ज्यादा स्टेबल ये होगा, क्योंकि सिर्फ 1 तरफ से दे रहा है, यहां पर 3 तरफ से दे रहे हैं, तो ये सबसे ज्यादा हाईली अनस्टेबल। सिमिलरली बच्चों यहाँ 1 तरफ से आ रहा है, यहाँ पर 3 तरफ से आ रहा है। कार्बोकैटायन का उल्टा है बच्चों, यहाँ पर जितना दोगे उतना अनस्टेबल हो जाएगा, उतना अनस्टेबल। तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये, क्योंकि यहाँ पर 1 तरफ से ही आ रहा है। कार्बोकैटायन में हमने क्या सीखा था? जितना दोगे उतना खुश। यहाँ पर जितना दोगे उतना अनस्टेबिलिटी घटेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाएगा और ज्यादा एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है गाइस, जल्दी जल्दी कर लो, क्योंकि आपका टाइम ज्यादा खराब ना हो, वीडियो को शॉर्ट रखना है हमें। राइट, चलो अब देखो बच्चों, सेम सिनेरियो, सेम सिनेरियो। अब इसकी बात बताई जाए, अब इसकी बात बताई जाए। अब बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, यहां पर ये sp2 नहीं है, ये sp2 नहीं है। आप देख सकते हो, मैंने आपको सिखाया था ये पहला बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड, और ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। तो sp-p-p। तो पहली बात, अगर किसी के मन में ये डाउट हो कि ये sp2 है, तो मैं बता दूं ये sp3 है, sp3 पहले ही क्लियर कर दूं। तो कोई दिक्कत ऐसी नहीं है, यहाँ पर sp2 वाली कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सियापा ये है बच्चों यहाँ पर, कि यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को 3 लोग डोनेट कर रहे हैं और इसको 2 लोग डोनेट कर रहे हैं। तो फिर से कहानी वही आ जाती है, 3 लोग स्टेबल करेंगे तो दुखी ही होगा ना फाइनली। तो कुल मिला के स्टेबल वही है स्टेबिलिटी इसी की ज्यादा है, क्योंकि यहाँ 3 लोग डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, 3 लोग इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, रिपल हो रहा है, और ज्यादा रिपल्शन और ज्यादा एनर्जी, यहाँ पे 2 ही लोग दे रहे हैं, तो कुल मिला के उसी की स्टेबिलिटी ज्यादा है बच्चों। ठीक है, इधर की बात करें बच्चों, एक और एग्जाम्पल अगर हम ले ले, ये सबसे अलग है। तो आप अगर नोटिस करो बच्चों यहाँ पर, तो यहां पर 1 तरफ से आ रहा है। अब थोड़ा कहानी में ट्विस्ट, ये sp कार्बन हो गया, ये sp3 हो गया, है ना, sp2 हो गया, sp3। या इधर की बात करें बच्चों, रुक जाओ, वेट। यहां पर बच्चों थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहां पर ये जिससे अटैच्ड है वो sp आपका sp2 है, और ये जिससे अटैच्ड है वो sp3 है, sp, राइट, वेरी सॉरी, वो sp3 है, ये sp2 है, और ये sp है। ठीक है, अब बच्चों जितना इलेक्ट्रॉन कोई खींचेगा उतना ये लोग स्टेबल होते थे। आपको पता है sp ताकतवर होता है, ये ज्यादा खींचेगा इसको स्टेबल कर देगा। sp2 उसके बाद ताकतवर होता है, उससे खींचेगा। ये तो उल्टा दे देगा, ये तो उल्टा देगा नहीं, मतलब देगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव है, मैंने आपको सिखाया था नेगेटिव में देते नहीं है ना, उल्टा जाता है। तो कुल मिला के सबसे ज्यादा खींचेगा ये, सबसे ज्यादा। अगर CH3 का वैसे प्लस आई इफेक्ट ही होता है, अगर दे भी देगा तो उल्टा रिपल्शन को, अगर आप ऐसे भी कर सोच लोगे कि CH3 दे देगा सर प्लस आई इफेक्ट की वजह से, CH3 तो डोनेटिंग होता है। लेकिन गाइस अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा, डिपेंड करता है देगा कि नहीं देगा, चार्जेस पे डिपेंड करता है, प्लस माइनस पे डिपेंड करता है। आप डायरेक्टली नहीं बता सकते देगा कि नहीं देगा, राइट, आपको चार्जेस के इफेक्ट को देखना पड़ता है। ठीक है, तो कुल मिला के इतनी कहानी तो क्लियर है कि ये sp है, तो ये खींचने की ताकत ज्यादा रखेगा, नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन खींचोगे तो ये स्टेबल होगा। तो अगर मैं इस केस को A, B और C बोलूं तो C सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर sp2 खींचेगा, फिर B और फिर A। ये इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। एंड फाइनली बच्चों इसकी बात करें तो आप यहां पर देखो, कुल मिला के बच्चों अगर आप यहां पर ध्यान दो, यहां पर बच्चों Cn होगा, यहां पर Cn होगा, ये Cn नहीं, चलो आप ऐसे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आपको ये हाइड्रोजन आप हटा के, ये हाइड्रोजन आप हटा के यहाँ नेगेटिव लगा लो, राइट। अब इस केस को देखो, तो यहां पर अगर आप देखोगे बच्चों, तो यहां पर ये sp है
और ये भी sp है, दोनों ही sp है। अब sp तो दोनों ही है, तो अब ज्यादा ताकतवर खींचने वाला ग्रुप कौन सा है? आप जानते हो नाइट्रोजन वाला खींचने वाला ग्रुप ज्यादा है। नाइट्रोजन ज्यादा अच्छे से खींचता है, तो वो इस नेगेटिव से खींचेगा तो उसको स्टेबल कर देगा। तो अगर ये ए केस है और ये बी केस है तो बी इज ग्रेटर देन ए। सो गाइस, बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ आई होप आपके दिमाग में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि कैसे देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोएनाइन एंड फ्री रेडिकल। सो गाइस, आई होप आपको इस वीडियो में बहुत मजा आई, और अगर आपको लगा होगा कि इसमें आपको वो क्वालिटी, वो वर्थ मिल रही है, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इसको डेफिनेटली शेयर करिएगा। अगर आपको ऐसा फील होता है कि इसमें वो कंटेंट क्वालिटी है, अगर आपको ऐसा वर्थ फील होता है कि यस, जो हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी एक वर्थ है, उसकी एक कीमत है, सो गाइस प्लीज आई होप आप वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा। अगर इसमें से कुछ भी चीज ऐसी आपने नहीं देखी होगी, पीछे करके देख सकते हैं अगर आपको मेरी स्पीड फास्ट लगी होगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप बोलोगे सर यहां पर भी एक कार्बन का ग्रुप, आप बोलोगे सर यहां पर भी एक कार्बन का ग्रुप। आपने कहा सर कार्बन का ग्रुप आपने बताया था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, तो यहां से भी डोनेशन मिलेगा, यहां से भी डोनेशन मिलेगा। अब सुनो गाइस ध्यान से, ज्यादा अच्छा डोनेशन कहां से मिलेगा? ये sp2 है बच्चों और ये sp3 है। आप देख सकते हो सारे कार्बन sp3 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 sp3, राइट, sp3, ठीक। sp2 आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ताकतवर होता है। तो जो ताकतवर इंसान है कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन को देगा बच्चों कि लेगा? तो कंपैरेटिवली अगर ताकतवर इंसान दे भी रहा है ना, तो उतना अच्छा नहीं देगा। यहां कंपैरिजन चल रहा है बच्चों, कंपैरिजन। तो अगर आप ये सोच रहे हो सर ये sp2 है तो ये ताकतवर है, अगर उसको डोनेट भी कर रहा होगा इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू तो ज्यादा अच्छा डोनेशन नहीं कर रहा होगा। तो आपको मन में ये रखना है कि क्लियर करो पिक्चर, sp2 और sp3 में अगर आ गया बच्चों तो sp2 ताकतवर होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन खींचता है, देता नहीं है। तो ये याद रखना कि इन दोनों के कंपैरिजन में ये वाले भाई साहब विन कर जाएंगे। आई होप गाइस आपको ये बात समझ में आई। लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आप देखो गाइस, ओ माय गॉड, अब कुछ नया कंसेप्ट निकल के आएगा जो आपके माइंड को स्टॉर्म कर जाएगा। हमारी बॉडी में स्ट्रेन, यार तनाव, टेंशन, यार इतने सारे एग्जाम्स क्रैक करने हैं, अभी तो पता नहीं कितने कितने एग्जाम्स, जंग की लड़ाइयां लड़नी है, पर्सनल प्रॉब्लम्स तो ऑलवेज ओवरपावर्ड रहती है ना, घर की प्रॉब्लम्स तो रहती है, कोई फोन नहीं उठा रहा है, इतने तनाव जीवन में हैं, तो अब मैं आपके जीवन में एक तनाव और कैसे बढ़ा सकता हूं। सो गाइस आई होप पीछे का सब समझ में आया। एंड अब हम लोग आते हैं एक स्ट्रेन के कंसेप्ट पे जो कि है बेयर स्ट्रेन। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। सो गाइस अगर पीछे में किसी में कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना, हम उसको जरूर आपको पर्सनली गाइड करने की कोशिश करेंगे अगर किसी में भी कोई भी डाउट होगा तो, ठीक है। अब आते हैं स्ट्रेन कंसेप्ट में, और यहां पर अब कहानी थोड़ी सी पलटने वाली है बच्चों, थोड़ी सी। अब मैं आपको कुछ बात बताना चाहूंगा। लेट्स गेट बैक टू अनदर स्क्रीन। अब देखो बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। जो कार्बन होता है, कार्बन CH4, अगर हम प्रॉपरली बनाएं तो आपको याद होगा, आपने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा। दो हाइड्रोजन प्लेन में होते हैं, एक प्लेन के अंदर एक प्लेन के बाहर, राइट। इनके बीच में जो एंगल होता है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। कैसा हाइब्रिडाइज्ड होता है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। एंगल की बात करें तो 109 डिग्री 28 मिनट, ऐसा आपने पढ़ रखा होगा। सिमिलरली अगर मैं ऐसे किसी मॉलिक्यूल की बात करूं जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कैसा हाइब्रिडाइज्ड है? sp2। तो sp2 जो हाइब्रिडाइज होते हैं वो प्लेन के ऊपर रखे होते हैं, प्लेन में, एक ही प्लेन में आ जाते हैं। ये 3D है, ये 3 डायमेंशनल है, लेकिन ये नीचे वाला जो दिख रहा है आपको ये एक ही प्लेन पर आ गया है। और यहां पर एंगल्स होते हैं 120, 120, 120। अगर ये बात आप दिमाग में रखो तो मैं आपको एक नया बड़ा इंटरेस्टिंग यार कंसेप्ट, बड़ा औसम है यार, मतलब कुछ नया सीखने का आपको मजा आ जाएगा। मतलब ऐसा आर्टिकल आने वाला है जो शायद ही आपने इससे पहले सीखा होगा गाइस। तो मैं चाहता हूं एक बार जल्दी से पीछे का रिवाइंड आप कर लो, क्लियर कर लो। कार्बोकैटायन को अभी तक हम लोग ने पढ़ लिया, हमने ये सीखा कितने तरह से बॉन्ड ब्रेक करते हैं, होमोलिसिस सीखा, एंड्रोलिसिस सीखा, और अब आपके सामने एक नया ऑसम सा कांसेप्ट आने वाला है भाई साहब, जहां पर आप ये सीखने वाले हो स्ट्रेन। जीवन में तो वैसे ही स्ट्रेन था, अपन भी देने वाला है तेरे को, राइट। सो गाइस वो पढ़ने से पहले आपको ये याद रखना होगा जो sp3 आपका कार्बन है उनके बीच के एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, एंड यहां पर अगर आपका sp2 हो तो उसके बीच में 120 डिग्री। तो चलो बच्चों थोड़ा सा इस चीज को, इस डेटा को याद रखना, ठीक है। अब देखिए हमारे बेयर साहब ने एक बहुत ही अच्छा हमें एक कंसेप्ट दिया जिससे हमें कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी। अभी बच्चों हम लोग बताते हैं स्टेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट।
भैया गरीब आदमी ले ले इलेक्ट्रॉन, ले 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 इलेक्ट्रॉन, तो खुश हो जा, खुश हो ले, खुश हो ले, खुश हो ले। अब यही सीखा ना, गरीब आदमी को स्टेबल करने के लिए ले इलेक्ट्रॉन, ठूस इलेक्ट्रॉन, ठूस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो बच्चों, बेयर स्ट्रेन में अब हम थोड़ा सा अलग तरह से स्टेबिलिटी को देखना सीखेंगे, राइट। देखो बच्चों, अगर मैं आपसे हाइब्रिडाइजेशन इसकी पूछूं, अगर ये कार्बन है, अगर मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन पूछूं, तो आपको पता है कार्बन के 4 बॉन्ड, 2 उधर, एक इधर और एक इधर। तो हाइब्रिडाइजेशन आप तुरंत बोल दोगे सर sp3, माहौल में आया टेंशन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट। भाई साहब एंगल आपको दिख रहा है 109 डिग्री, ये तो ट्रायंगल दिख रहा है, वो भी इक्विलेटरल, वो भी 60 डिग्री। ओ माय गॉड, 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होना चाहिए था 2 बॉन्ड्स के बीच में। यहां तो ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल वाली वाइब्स आ रही है 60 डिग्री, मतलब इतना होना चाहिए था, एक्सपेक्टेड इतना एक्चुअली में। अरे भाई साहब, मतलब इतने एंगल पे बॉन्ड्स को होना चाहिए था और वो है 60 डिग्री पे, मतलब अच्छे खासे दबाव को वो झेल रहे हैं। अगर गाइस आप इसको माइनस करें ऑलमोस्ट, तो आप मान के चलो लगभग 49 डिग्री समथिंग का स्ट्रेन है। लगभग कैंसिल करो तो 49 डिग्री 28 मिनट, लगभग यही है, 49 डिग्री 28, हाँ 28 मिनट्स का स्ट्रेन महसूस कर रहे हैं, तनाव, मतलब इतना, मतलब 49 डिग्री उनको और मैंने स्ट्रेच कर दिया है, उनको खींच के रख दिया है। भाई साहब इनकी बात करें बच्चों, आप कहोगे सर यहां पर भी sp3 दिख रहे, कार्बन एक बॉन्ड एक बॉन्ड एक बॉन्ड एक बॉन्ड, यहां पर भी sp3 दिख रहे, होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, दिख रहा है 90 डिग्री, दिख रहा है 90 डिग्री, अभी भी मतलब स्ट्रेन है, मतलब होना जितना एंगल चाहिए था, जितने मार्क्स आने चाहिए थे उतने आ नहीं रहे, तो तनाव तो आएगा कि नहीं आएगा जनाब। अरे जितने आने चाहिए थे मार्क्स उतने आ नहीं रहे हैं, तो तनाव आना है, इतना एंगल होना चाहिए था, एंगल 90 है भाई साहब, अच्छा खासा 29 डिग्री का तनाव है लगभग। इसकी बात करें बच्चों, ये भी sp3 है, sp3 एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, यहां पर लगभग आप देख सकते हो अच्छा खासा एंगल दिख रहा होगा, 108 डिग्री का एंगल है, यहां पर हल्का फुल्का 1 डिग्री का ही थोड़ा दिक्कत रहता है, 1 डिग्री का। और उधर की बात करें तो वहां पे तो और ज्यादा एंगल है, तो वहां पे लगभग आपका 120 डिग्री के अकॉर्डिंग sp3 हाइब्रिडाइज है, 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लगभग 120 डिग्री होता है, मतलब जो होना चाहिए था उससे ज्यादा ही आ गया यार, जितना एक्सपेक्ट किया था मम्मी पापा ने उससे ज्यादा ही मार्क्स आ गए, वो तो अलग ही बात हो गई। तो इस पूरी कहानी से चल क्या रहा है सर, नहीं समझ में आ रहा आप क्या बताना चाह रहे हो। यहां पर गाइस मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज ये शेयर करना चाहता हूं कि बेयर्स स्ट्रेन ने एक चीज बताई थी कि जो 3 मेंबर्ड कार्बन चेन है, साइक्लिक 3 मेंबर्ड कार्बन चेन, वो बहुत ज्यादा तनाव झेल रही है। कैसे, इतना एंगल होना चाहिए था, 60 डिग्री पे सटा के बैठाए हुए हैं उनको हम। 4 मेंबर्ड कार्बन चेन है, 109 डिग्री पे होना चाहिए था, 90 डिग्री पे घुसा के बैठा हुआ है, तनाव है, बॉडी स्ट्रेस। ये 5 मेंबर्ड है, उसमें सबसे कम है, और 6 मेंबर्ड में भी 11 डिग्री का चेंज है, 11 डिग्री का चेंज। इस पूरे एक्सपेरिमेंट से आपको पता है बेयर्स ने कंक्लूजन निकाला था, एक कंक्लूजन जो ये था उनके अकॉर्डिंग, बेयर्स के अकॉर्डिंग 5 मेंबर्ड चेन सबसे ज्यादा स्टेबल होती है इनके अकॉर्डिंग, फिर 6 मेंबर्ड, फिर 4 और फिर 3, ठीक है। इनके एक्सपेरिमेंट बहुत मतलब गड़बड़ थे। ये वैल्यूज डेटा जब हम लोग ने बाद में हीट ऑफ कंबशन के एक्सपेरिमेंटल डेटा से चीजों को जब कैलकुलेट करके निकाला, तो तब हमने फाइनली ये कंक्लूड किया था कि जो 6 मेंबर्ड की कार्बन चेन है, 6 मेंबर्ड, वो सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 5, फिर 4, फिर 3। आप कहोगे अरे यार चक्कर आ रहा है, ये चल क्या रहा है। गाइस बेयर्स ने गलती ये की थी, इन सब को उन्होंने एक प्लेन पर मान लिया था, तभी तो ये 60 डिग्री हो गया, एक ही प्लेन पे मान लिया उन्होंने, इसको 3D एज्यूम ही नहीं किया, उन्होंने ये गलती की, इस वजह से इतने बड़े डिफरेंस उनके आ रहे थे। लेकिन उनके एक्सपेरिमेंट में दम था, स्ट्रेन तो होता है मेरे भाई, स्ट्रेन तो होता है, उनके एक्सपेरिमेंट में दम था, उन्होंने ये दिया जो कि सही नहीं था, बट उनके एक्सपेरिमेंट से हमें कंक्लूजन मिला कि भाई जरूर स्ट्रेन होता है। अब आप कहोगे सर सीखना क्या है ये बताइए। वीडियो को पॉज करके बच्चों इसको नोट करो, आपको इस कहानी से सीखने को यह मिलता है कि जो 6 मेंबर्ड कार्बन चेन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, फिर 5, फिर 4 और फिर 3। ये है स्टेबिलिटी कार्बन की साइक्लिक चेन का, यानी अगर 6 कार्बन की चेन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, सबसे ज्यादा। ये निकाला कैसे?
बाद में एक्सपेरिमेंटल डेटा हीट ऑफ कंबशन से निकाला कि 6 सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर 5, फिर 4 और फिर 3। तो बच्चों आपको याद रखना होगा, अगर कभी 3 मेंबर चेन दिख गई तो समझ जाना बड़ा स्ट्रेस में बॉडी चल रही, बहुत स्ट्रेन है बच्चों, बहुत स्ट्रेन, बहुत ज्यादा स्ट्रेन है, बहुत ज्यादा। इस बात को याद रखना। उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6। ये सब बताने का रीजन ये है, ये सब चीजें आपको स्टेबिलिटी में काम आएंगी, स्टेबिलिटी में काम आएंगी। भाई स्टेबिलिटी पढ़ रहे हो तो आपको ये नहीं पता होगा कि इन सब में कौन स्टेबल है, तो उसका क्या ही फायदा। सो गाइस आई होप बेयर स्ट्रेन से आपको ये बात समझ में है कि 6 मेंबर चेन सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 5, फिर 4 और फिर 3। कुछ वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है बच्चों, चिलैक्स, एकदम रिलैक्स कलाकारों रिलैक्स, ठीक है। ओके, बॉडी स्ट्रेस का एक कंसेप्ट आपके सामने आता होगा। एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन देखो पहले। क्वेश्चन अगर आप नोटिस करो बच्चों, क्वेश्चन तो आप देख सकते हो सर। बच्चों देखो यार, अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन नहीं आती ना तो आपको लेक्चर में मजा नहीं आएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन जरूर आनी चाहिए। इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करो, पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा हाइड्रोजन होगा, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा कोई बॉन्ड ही नहीं है, तभी तो कार्बोकैटायन है। तो 3 बॉन्ड है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2। यहां पर भी पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा हाइड्रोजन होगा जो अंडरस्टूड है, तो ये भी sp2। कितना हो गया? sp2, ठीक है। अब सुनो बच्चों ध्यान से, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू देखिए अगर, तो ये कार्बन डोनेट करेगा। आपको पता है कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहां पर बात करें तो ये कार्बन भी डोनेट करेगा, और यहां पर एक और कार्बन है जो डोनेट करेगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू आप बोलोगे सर यहां पर 1 2 3 लोग डोनेट कर रहे हैं, 2 डोनेट कर रहा है, वो जीतेगा। बच्चों वो तो ठीक है, वो तो जीतेगा ही जीतेगा, लेकिन यहां पर अगर आप देखो, मैंने अभी पीछे कुछ सिखाया था, 3 मेंबर्ड की कार्बन चेन वैसे ही दुखी है, स्ट्रेन में जी रही है, वो कहां से स्टेबल हो सकती है। और बच्चों सुनो थोड़ा ध्यान से, अभी सुनो स्यापा यार, कंसेप्ट का मजा लूटोगा, इस कंसेप्ट का मजा। अभी मैंने आपको पीछे डेटा बताया था, अगर आप थोड़ा ध्यान से जाओ, मैंने बताया था जो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। अच्छा बच्चों आप लोग देखो, ये sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, ठीक है। वो कार्बोकैटायन आने, अभी तक वो sp3 था, पीछे sp3 था, एक कार्बोकैटायन आने की वजह से वो sp2 हो गया। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज सिखाई थी कि जो sp2 हाइब्रिडाइज होता है उसको 120 डिग्री का एंगल चाहिए। अरे बाप रे, मतलब समझो बच्चों, जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है उसको 120 डिग्री के एंगल पे रहना है। इसकी शक्ल देखो, ये 120 डिग्री, अभी 109 डिग्री 28 मिनट तक तो ये पहुंच नहीं पा रहा था, 109 डिग्री 28 मिनट, अब 120 डिग्री चाहिए। अरे बाप रे, 120 डिग्री बनाता हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। नंबर चाहिए थे कट ऑफ 360, आ रहे हैं 60। ओ माय गॉड, बॉडी स्ट्रेस। ऐसे एग्जांपल, पहले कट ऑफ था 200, आप क्या आ रहे थे 60, अब कट ऑफ हो गया 360, अब भी आपके आ रहे हैं 60। ओ माय गॉड, ये तो बड़ा, ये साला दुख खत्म काहे नहीं होता, ये तो वही वाइब्स आ गई। पहले 109 डिग्री 28 मिनट तक ही पहुंचना था, तब भी एंगल जितना भी रहा हो, 60 नहीं, 60 तो पूरा प्लेनर हो जाता है, राइट, ठीक है। अब पहुंचना है 120 डिग्री तक, तो अब और एंगल अभी भी उतना ही हुआ है, उतना ही है। तो गाइस समस्या ये है कि आपको कुछ वैल्यूज, डेटा कुछ नहीं याद करना, बस आपको ये समझना है बच्चों कि मैं चाहता हूं रटने से ज्यादा इंसान जब चीजों को समझता है तो ज्यादा मजा आती है। आपको ये याद रखना है, sp2 का मतलब है उनको 120 डिग्री पे होना है। लेकिन बच्चों आप देख सकते हो ये एंगल कितना कम है। तो बच्चों आपको याद रखना होगा, दिमाग में डाल लो, दिमाग में, अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम प्रेजेंट है 3 या 4 मेंबर्ड रिंग में, तो वो सबसे ज्यादा दुखी इंसान है ही नहीं, उससे ज्यादा कोई दुखी इंसान है ही नहीं। मैं फिर से बता देता हूं बच्चों, पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं आपको लेके चलता हूं वापस और थोड़ा सा एक चीज रिमाइंड कराता हूं, ठीक है बच्चों। ये जैसे आपको कार्बन दिख रहा है, ये कार्बन, ये आपका एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन, ये sp3 है, ठीक है, ये sp3 है। इसको एंगल चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, राइट। यहां पर एंगल उन्होंने, याद करो, बेयर्स ने बताया था 60 डिग्री का लगभग, और यहां पर कुछ वैल्यू स्ट्रेन की आ गई थी, राइट, स्ट्रेन है अच्छा खासा। अब समस्या ये है कि यहां पर मैंने एक हाइड्रोजन को गायब कर दिया और इसको sp2 कर दिया। क्या कर दिया? sp2 के डेटा के अकॉर्डिंग इसको 120 डिग्री चाहिए, और अभी भी एंगल तो जितना ही, अगर 60 ही ले ले तो 60 ही बना रहा है, तो और स्ट्रेन बढ़ गया, और ज्यादा स्ट्रेन बढ़ गया। स्ट्रेन बढ़ने का मतलब 120 की तमन्ना है, 60 ही आ रहा है यार, किसी ने दबा के रखा, 120 में चौड़ा होके रहना था, किसी ने दबा के रखा हुआ है, तनाव आ गया, स्ट्रेन आ गया बच्चों। तो ये कहानी बताने से मतलब ये है कि अगर कोई 3 या 4 मेंबर्ड की कार्बन चेन है
और उस पर गलती से sp2 आ गया तो राम रे राम तमाशा हो जाएगा वहां, इतनी ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, इतना ज्यादा अनस्टेबल कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये स्टेटमेंट बच्चों याद रखना कि अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम या कार्बन अगर 3 या 4 मेंबर्ड कार्बन चेन में है तो वो सबसे ज्यादा हाईली स्टेबल होता है। अभी तक आप इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू सीखते थे, वो भी सीख लिया, लेकिन अब आपने यहां पर ये वाला भी सीख लिया कि कैसे आपको स्ट्रेन वगैरह सोचना होता है। तो 3 या 4 मेंबर्ड की अगर बच्चों 4 भी अनस्टेबल है, 3 भी अनस्टेबल है, लेकिन 3 ज्यादा अनस्टेबल है, 4 थोड़ी उससे ज्यादा स्टेबल होगी। 4 में भी 120 डिग्री चाहिए। जैसे अगर हम 4 की बात करें, 4 की, तो बच्चों 4 में भी आपका यहां पर अब ये sp2 हो चुका है, sp2 हो चुका है क्योंकि यहां कार्बोकैटायन आ गया है, राइट। देखो कैसे sp और एक हाइड्रोजन होगा p, 120 डिग्री बनाना है, उससे तो ज्यादा ही बनाता है ना ये, 90 के करीब तो आपको दिख ही रहा है, ऑलमोस्ट 90 के करीब, तो उससे ज्यादा स्ट्रेन इसमें भी है, लेकिन उससे कम है, राइट। तो बच्चों और कुल मिला के स्टेबल अपना वही 4th वाला है, ठीक है। तो ये बच्चों याद रखना। एंड अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, एंड अब आते हैं एक और रूल आपके सामने, ब्रेड्स रूल। ये भी सीखो बच्चों, बहुत मजा आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये सब चीजें। अगर आप ईमानदारी से सीखना चाहते हो कुछ चीजों को तो मतलब आपको लिए ऑर्गेनिक मजे आ जाएंगे, मजे मतलब यार फील आएगा, फील। आप किसी प्रेशर में, किसी के कहने पर, किसी के बोझ पर बैठो तो यू गाइस वोंट एबल टू फील द मैजिक ऑफ दिस आर्टिकल, ठीक है। तो अब देखते हैं ब्रेड्स रूल क्या है भाई साहब, ब्रेड्स रूल समझते हैं। अब देखो बच्चों, पहले तो मैं आपको कुछ चीजें खास बताना चाहूंगा। यहां पर आपको यहां पर एक ऐसे साइक्लोहेक्सेन दिख रहा होगा और यहां पर टॉइंग ऐसे ब्रिज दिख रहा होगा, पुल टाइप दिख रहा होगा, पुल टाइप। इसे बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। क्या बोलते हैं? ब्रिज हेड कार्बन। ऐसा कार्बन जो ब्रिज पर मौजूद है, पुल पर है, मतलब पुल जिसको कनेक्ट कर रहा है, ये इस कार्बन को, ये जो मैंने 1 मार्क किया है और ये जो मैंने 2 मार्क किया है, इन दोनों कार्बन को, जिसमें मैं डॉट भी लगा दे रहा हूं, व्हाइट कलर का, ये वाला और ये वाला, ये ब्रिज हेड कार्बन है, ठीक है। इनका बस एक कहना था, अगर गलती से ब्रिज हेड कार्बन पे कार्बोकैटायन आ गया ना, इनका जो कहना था, कार्बोकैटायन छोड़िए, इनका कहना था कि ब्रिज हेड कार्बन पे गलती से भी sp2 हाइब्रिडाइज नहीं होना चाहिए कार्बन। sp2 अगर हो गया तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, बहुत ज्यादा। गाइस क्या बोला इन्होंने, याद रखना, एडवांस में आते हैं इससे क्वेश्चन। ब्रिज हेड कार्बन कभी भी sp2 हाइब्रिडाइज नहीं होना चाहिए। राइट डाउन इन योर कॉपी, राइट डाउन, लिखिए। ब्रिज हेड कार्बन कैन नॉट बी, ब्रिज हेड कार्बन कैन नेवर बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सर ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों, ये sp2 हाइब्रिडाइज क्यों नहीं हो सकता सर जी, व्हाट इज द मैटर। लेट्स इसका गाइस इसको बना के देखते हैं थोड़ा अलग तरीके से। मैं अब इसको इस तरह से बनाता हूं। अब आप कहोगे सर ये क्या बनाया आपने? बच्चों ये जो कार्बन है, ये वाला, ये मैंने ये बनाया, ये वाला जो है ये मैंने ये बनाया, और ये वाला जो है मैंने ये बनाया, राइट। इसके बाद जो ये वाला है ये मैंने ये बनाया, जो ये वाला है ये मैंने ये बनाया, और जो ये वाला है ये मैंने, थोड़ा पीछे कर दे इसको, थोड़ा पीछे कर दे, ये मैंने ये बनाया, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से। टॉइंग 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 टॉइंग, राइट। फिर उसके बाद टॉइंग 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 टॉइंग, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहां पर ये जो बीच में दिख रहा है टॉइंग टॉइंग, इसको मैं ऐसे बनाऊंगा, टॉइंग टॉइंग, ठीक है। ये मैंने ये चीज को सेम बनाया, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अब थोड़ा आराम से, मैं इन दोनों की बात कर रहा था, जिनको मैं व्हाइट कर देता हूं, व्हाइट, इसकी और इसकी, ठीक है। अगर गलती से ये sp2 हो गया, sp2 हो गया, चाहे जैसे भी हो, चाहे कार्बोकैटायन आए, चाहे कुछ भी हो, चाहे डबल बॉन्ड, sp2 कैसे हो सकता है? sp2 कैसे हो सकता है? sp2 होने के तरीके बताओ बच्चों। sp2 होने के, कार्बन इधर इधर, एक कार्बोकैटायन आ जाए तो ये sp2 हो गया। कैसे? 2 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन और एक ये, तो ये sp sp। हाइड्रोजन बनाते नहीं है बच्चों, हाइड्रोजन शो नहीं करते। जैसे कभी भी ऐसे ऐसे और ऐसे लिखो ना, आप समझ जाना कि ये sp2 है। क्या sp2? या ऐसे हो सकता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये अब sp2 हो गया। कैसे? चौथा हाइड्रोजन होगा, वो अंडरस्टूड होता है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, चौथा हाइड्रोजन होता है spp। तो sp2 होने के ऐसे तरीके, या कार्बोकैटायन आ जाए या ऐसे डबल बॉन्ड आ जाए, राइट। अब सुनो बच्चों ध्यान से, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों। ये दोनों कनेक्टेड तो नहीं है, लेकिन हाइपोथेटिकली हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कनेक्टेड है।
मान लो ये sp2 है, मान लीजिए ये sp2 है, मान लो, तो एक्सपेक्टेड एंगल जो होना चाहिए था वो 120 डिग्री होना चाहिए था, 120 डिग्री। आपने हाइपोथेटिकली अगर उसको बंद कर दिया तो आप नोटिस करो यहां पर एक ऊपर की तरफ 3 मेंबर्ड का, एक ऊपर की तरफ 3 मेंबर्ड, एक इधर की तरफ 4 मेंबर्ड और एक इधर की तरफ आपका 4 मेंबर्ड। आपको तीन आपको चेन दिख रही है जो 3 और 4 वाली sp2 हाइब्रिडाइज है। सियापा हो जाएगा, कलेश हो जाएगा गाइस, हाईली अनस्टेबल। अभी पीछे बताया था एक 3 या 4 मेंबर्ड sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कभी भी स्टेबल नहीं होता। यहां तो तीन ऐसे हो गए जिनमें sp2 आ गया। क्या हो गया? sp2। तो बच्चों आपको इतना डिटेल में पढ़ने की समझने की जरूरत ही नहीं है। दिमाग में क्या रखना है? दिमाग में गलती से भी जीवन में भी ब्रिज हेडेड कार्बन को sp2 नहीं रखना है। अगर ये बात याद रहेगी तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैंने ये समझा भी दिया कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। नहीं तो आपको बस याद रखना है कि ब्रिज हेडेड कार्बन कभी भी sp2 नहीं हो सकता। आपने कहा ठीक है सर, ओके सर। अब देखो बच्चों, करते हैं कुछ इसके क्वेश्चंस, करते हैं कुछ इसके क्वेश्चंस। अगर देखो बच्चों यहां पर स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी की, तो आप बोलोगे सर एक तरफ से, दो तरफ से, तीन तरफ से मिल रहा है, और यहां पर कार्बन, ये कार्बन है, ये कार्बन है, दो तरफ से मिल रहा है, तो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू ये स्टेबल हो गया और ये हमारा आंसर हो गया। अरे नहीं रे पगलू, नहीं। इंडक्टिव इफेक्ट तो चलो ठीक है कि तीन कार्बन इसको डोनेट कर रहे हैं, यहां पर तो सियापा हो गया। ब्रिज हेडेड कार्बन पर sp2 आ गया, ये ब्रिज हेडेड कार्बन sp2 है, तो ये हाईली अनस्टेबल हो गया। क्या हो गया? हाईली अनस्टेबल। क्या हो गया? हाईली अनस्टेबल। तो बच्चों भले उसको दो तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं लेकिन वो ज्यादा स्टेबल होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, याद रखना बच्चों, कभी भी आपका ब्रिज हेडेड कार्बन sp2 नहीं हो सकता। ठीक है, सिमिलरली गाइज आप इधर देखो और देखते हैं यहां पर। ठीक, ये तो कर लिया हम लोगों ने, ब्रेड स्टूल तो ओके, रिपीटेंस, ओह माय गॉड गाइस। अब देखो आपकी स्क्रीन पे कुछ दिख रहा होगा। अगर हम इनको केस बना ले, अगर इनका केस बना ले, ये ए है, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, 4 केस बना ले तो स्टेबिलिटी चेक करते हैं बच्चों। अब देखो सबसे पहली बात, यहां पर ब्रिज हेड पे आप देख सकते हो बच्चों, ब्रिज हेड पे आपका ये बहुत ही क्लियरली देखो बच्चों, बहुत ही क्लियरली ब्रिज कैसे सर, एक पुल को कनेक्ट कर रहा है, तो ये sp2 ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, सबसे ज्यादा। एक ब्रिज को जो कनेक्ट कर रहा है, ऊपर से कार्बन आके ब्रिज को कनेक्ट कर रहा है और वो कार्बन sp2 हो जाए तो वो हाईली अनस्टेबल है। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन नहीं आती तो वीडियो देख लेंगे। ठीक है, ये ब्रिज पे नहीं है, ये ब्रिज पे नहीं है, ये ब्रिज पे नहीं है, सियापा नहीं है। ठीक है, इसको एक तरफ से कार्बन का ग्रुप डोनेट कर रहे हैं बच्चों। हाँ, इसकी बात करें, इसको दो तरफ से कर रहा है, और अगर हम लोग उसकी बात करें बच्चों तो इसको इधर से भी डोनेशन मिल रहा है, इधर से भी मिल रहा है और इधर से भी मिल रहा है। ठीक है, इधर से भी मिल रहा है। सो गाइज आई होप आपको ये बात समझ में आई कि सबसे ज्यादा स्टेबल हमारा बी होगा, फिर हमारा डी होगा, उसको तीन तरफ, इसको डी होगा, फिर हमारा सी होगा एंड फिर हमारा ए होगा, क्योंकि ए हमारा ब्रिज हेड कार्बन है। ब्रिज हेड कार्बन का मतलब है जो दो कार्बन के ब्रिज पे एग्जिस्ट करता है। जैसे आप देखो ये आपका एक ब्रिज है, इस पे एग्जिस्ट कर रहा है। ये ब्रिज नहीं है बच्चों, गलती से इसको अज्यूम मत कर लेना, वो ब्रिज नहीं है, वो बिल्कुल ब्रिज नहीं है। ब्रिज ये है, ब्रिज ये है, ब्रिज ये है। ठीक है, तो ये कार्बन और ये कार्बन मैं आपको बता देता हूं व्हाइट कलर का मार्क करके कौन कौन ब्रिज हेड कार्बन होगा। जैसे ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, और इधर की बात करें तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन। बस इनका सियापा था, इन पे अगर कार्बोकटायन था तो सबसे ज्यादा हाईली अनस्टेबल, जो कि सिर्फ एक केस में था। उसके अलावा बाकी हमने बस इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू एक बंदा डोनेट कर रहा है, दो कर रहा है कि तीन कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली देख लिया। राइट, तो सबसे ज्यादा इसको तीन लोग स्टेबल, तीन दे रहे तो ये बी होगा, इसको दो दे रहे तो डी होगा, इसको एक कार्बन दे रहे तो एक सी होगा, हाईली अनस्टेबल ए होगा। सो गाइस प्लीज मेक वीडियो को पॉज करके इसको नोट। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, ओके, फ्री रेडिकल की जल्दी से हम लोग बात कर लेते हैं। फ्री रेडिकल बच्चों, जैसे हम लोग ने कार्बोकटायन देखा, गरीबी, फ्री रेडिकल भी गरीब है भाई, गरीब है, बहुत बड़ा गरीब है, फ्री रेडिकल भी गरीब है। तो स्टेबिलिटी उसी तरह से देखनी है जिस तरह से कार्बोकटायन देखा था। एक तरफ से कार्बन डोनेट कर रहा है, अब आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट, इधर से इधर से इधर से, इसको दो तरफ से। राइट बच्चों, इसको एक तरफ से, इसको एक तरफ से, दो ओके ओके, दो अलग अलग केसेस है। पहले ऊपर वाले की बात करें
तो यहाँ 3 तरफ से मिल रहा है, यहाँ 2 तरफ से, तो ये वाला जीतेगा। इसकी बात करें यहाँ 1 तरफ से, यहाँ 3 तरफ से, तो ये वाला जीतेगा। आई होप गाइस सेम है। इस फ्री रेडिकल को 3 तरफ से लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इसको 2 तरफ से। इसकी बात करें इसको 1 तरफ से, इसको 3 तरफ से, तो इन दोनों में ये जीतेगा, उन दोनों में ये जीतेगा। क्लियरली नोट कर लीजिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। राइट, इसकी बात करें, ओ माय गॉड, कार्बोकेटाइन का जैसी फीलिंग थी बच्चों, पूरी वही फीलिंग रखनी जैसे कार्बोकेटाइन था, वैसे ही सेम। ठीक है, यहां पर देखो बच्चों, ये आपका एक फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल है, इसको 1-2 तरफ से मिल रहा है, इसको 3 तरफ से मिल रहा है, लेकिन मेरे बच्चे याद रखना है, ये यहां पर, ये कहां पर है, ब्रिज हेड पे। ब्रिज हेड पे होने की वजह से ये हाईली अनस्टेबल हो गया, हाईली अनस्टेबल हो गया, हाईली अनस्टेबल, एंड यहां पर ये स्टेबल हो गया। राइट, आपको ये चीज याद रखनी होगी मेरे भाई। ठीक है, प्लीज मेक अ प्रॉपर नोट ऑफ इट गाइस, प्लीज मेक अ प्रॉपर नोट। आगे बढ़े, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब बच्चों कार्बन आयन की बात करते हैं। कार्बन आयन की बात करें तो यानी नेगेटिव चार्ज। अब भैया इन पे नेगेटिव है, इनको और नेगेटिव देंगे तो कलेश बढ़ेगा, स्टेबिलिटी नहीं, कलेश बढ़ेगा, द कलेश कंसेप्ट। ठीक है, तो इनको हमें इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबिलिटी घटाना नहीं है। वैसे ही नेगेटिव है, नेगेटिव और दे देंगे तो रिपल्शन होगा। तो बच्चों यहां पर ये लोग इसको डोनेट कर रहे हैं, और यहां 1 तरफ से, तो यहां 3 लोग डोनेट करके और ज्यादा स्टेबिलिटी को घटा रहे हैं। तो यहां पर बच्चों अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप आ जाएगा ना, तो ये स्टेबल हो जाते हैं। तो कार्बन आयन में कार्बोकेटाइन का उल्टा देखना होता है। क्या देखना होता है? उल्टा। तो यहां पर ज्यादा स्टेबल ये होगा, क्योंकि सिर्फ 1 तरफ से दे रहा है, यहां पर 3 तरफ से दे रहे हैं, तो ये सबसे ज्यादा हाईली अनस्टेबल। सिमिलरली बच्चों यहां 1 तरफ से आ रहा है, यहां पर 3 तरफ से आ रहा है। कार्बोकेटाइन का उल्टा है बच्चों, यहां पर जितना दोगे उतना अनस्टेबल हो जाएगा, उतना अनस्टेबल। तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये, क्योंकि यहां पर 1 तरफ से ही आ रहा है। कार्बोकेटाइन में हमने क्या सीखा था? जितना दोगे उतना खुश, यहां पर जितना दोगे उतना अनस्टेबिलिटी घटेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाएगा और ज्यादा एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है गाइस, जल्दी जल्दी कर लो, क्योंकि आपका टाइम ज्यादा खराब ना हो, वीडियो को शॉर्ट रखना है हमें। राइट, चलो अब देखो बच्चों, सेम सिनेरियो, सेम सिनेरियो। अब इसकी बात बताई जाए, अब इसकी बात बताई जाए। अब बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, यहां पर ये sp2 नहीं है, ये sp2 नहीं है। आप देख सकते हो, मैंने आपको सिखाया था, ये पहला बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड, और ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। तो sp-p-p। तो पहली बात, अगर किसी के मन में डाउट हो कि sp2 है, तो मैं बता दूं ये sp3 है, sp3 पहले ही क्लियर कर दूं। तो कोई दिक्कत ऐसी नहीं है, यहां पर sp2 वाली कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सियापा ये है बच्चों यहां पर, कि यहां पर इस इलेक्ट्रॉन को 3 लोग डोनेट कर रहे हैं और इसको 2 लोग डोनेट कर रहे हैं। तो फिर से कहानी वही आ जाती है, 3 लोग स्टेबल करेंगे तो दुखी ही होगा ना फाइनली। तो कुल मिला के स्टेबल वही है स्टेबिलिटी इसी की ज्यादा है, क्योंकि यहाँ 3 लोग डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, 3 लोग इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, रिपल हो रहा है, और ज्यादा रिपल्शन और ज्यादा एनर्जी यहाँ पे 2 ही लोग दे रहे हैं। तो कुल मिला के उसी की स्टेबिलिटी ज्यादा है बच्चों। ठीक है, इधर की बात करें बच्चों, एक और एग्जाम्पल अगर हम ले ले, ये सबसे अलग है। तो आप अगर नोटिस करो बच्चों यहाँ पर, तो यहां पर 1 तरफ से आ रहा है। अब थोड़ा कहानी में ट्विस्ट, ये sp कार्बन हो गया, ये sp3 हो गया, है ना, sp2 हो गया, sp3। या इधर की बात करें बच्चों, रुक जाओ, वेट। यहां पर बच्चों थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहां पर ये जिससे अटैच्ड है वो sp आपका sp2 है, और ये जिससे अटैच्ड है वो sp3 है, sp, राइट, वेरी सॉरी, वो sp3 है, ये sp2 है, और ये sp है। ठीक है, अब बच्चों जितना इलेक्ट्रॉन कोई खींचेगा उतना ये लोग स्टेबल होते थे। आपको पता है sp ताकतवर होता है, ये ज्यादा खींचेगा इसको स्टेबल कर देगा। sp2 उसके बाद ताकतवर होता है, उससे खींचेगा। ये तो उल्टा दे देगा, ये तो उल्टा देगा नहीं, मतलब देगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव है, मैंने आपको सिखाया था नेगेटिव में देते नहीं है ना, उल्टा जाता है। तो कुल मिला के सबसे ज्यादा खींचेगा ये, सबसे ज्यादा। अगर CH3 का वैसे वैसे प्लस आई इफेक्ट ही होता है, अगर दे भी देगा तो उल्टा रिपल्शन को, अगर आप ऐसे भी कर सोच लोगे कि CH3 दे देगा सर प्लस आई इफेक्ट की वजह से, CH3 तो डोनेटिंग होता है। लेकिन गाइस अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा, डिपेंड करता है देगा कि नहीं देगा, चार्जेस पे डिपेंड करता है, प्लस माइनस पे डिपेंड करता है। आप डायरेक्टली नहीं बता सकते देगा कि नहीं देगा, राइट, आपको चार्जेस के इफेक्ट को देखना पड़ता है। ठीक है, तो कुल मिला के इतनी कहानी तो क्लियर है कि ये sp है, तो ये खींचने की ताकत ज्यादा रखेगा, नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन खींचोगे तो ये स्टेबल होगा। तो अगर मैं इस केस को A, B और C बोलूं तो C सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर sp2 खींचेगा, फिर B और फिर A। ये इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। एंड फाइनली बच्चों इसकी बात करें तो आप यहां पर देखो, कुल मिला के बच्चों अगर आप यहां पर ध्यान दो, यहां पर बच्चों Cn होगा, यहां पर Cn होगा, ये Cn नहीं, चलो आप ऐसे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आपको ये हाइड्रोजन आप हटा के, ये हाइड्रोजन आप हटा के यहाँ नेगेटिव लगा लो, राइट। अब इस केस को देखो, तो यहां पर अगर आप देखोगे बच्चों, तो यहां पर ये sp है
और ये भी sp है, दोनों ही sp है। अब sp तो दोनों ही है, तो अब ज्यादा ताकतवर खींचने वाला ग्रुप कौन सा है? आप जानते हो नाइट्रोजन वाला खींचने वाला ग्रुप ज्यादा है, नाइट्रोजन ज्यादा अच्छे से खींचता है, तो वो इस नेगेटिव से खींचेगा तो उसको स्टेबल कर देगा। तो अगर ये ए केस है और ये बी केस है तो बी इज ग्रेटर देन ए। सो गाइज बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ आई होप आपके दिमाग में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि कैसे देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन एंड फ्री रेडिकल। सो गाइज आई होप आपको इस वीडियो में बहुत मजा आई, और अगर आपको लगा होगा कि इसमें आपको वो क्वालिटी, वो वर्थ मिल रही है, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इसको डेफिनेटली शेयर करिएगा। अगर आपको ऐसा फील होता है कि इसमें वो कंटेंट क्वालिटी है, अगर आपको ऐसा वर्थ फील होता है कि यस जो हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी एक वर्थ है, उसकी एक कीमत है, सो गाइज प्लीज आई होप आप वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा। अगर इसमें से कुछ भी चीज ऐसी आपने नहीं देखी होगी, पीछे करके देख सकते हैं, अगर आपको मेरी स्पीड फास्ट लगी होगी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।